हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम लोग जो लास्ट 14 अध्याय पे हम लोग जहाँ पे रोक दिए, वो अध्याय हम लोग कहाँ पे रोके वहाँ से फिर से कंटिन्यू करेंगे। कुछ 18 या 19वें श्लोका तक हम लोग आए थे, वहाँ पे रोक दिए। आज फिर से वहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ओके, हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवः श्रीराधा कृष्ण पदान् सगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे। हरे हरे रामा हरे रामा रामा हरे रामा हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। कृष्ण हरे हरे रामा हरे 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 रामा रामा राम राम हरे हरे रामा हरे। राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। राम संकीर्तन की जय हो। श्री प्रभुपाद की जय। जिसके पास में भगवत गीता है वो सब अपना अपना भगवत गीता निकाल लीजिए। 14वां अध्याय का हम लोग 18वां श्लोका तक हम लोग कवर करे थे। 19वें श्लोका से हमको जाना है। थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे, क्या देखे क्या नहीं देखे, थोड़ा सा हम लोग रिवीजन करके फिर यहाँ पे आ जाएंगे। मैं पीपीटी डिस्प्ले कर रहा हूँ। हम लोग क्या देख रहे थे, गुणत्रय विभाग योग। 13वें अध्याय में हम लोग क्या देखे कि गुण गुण का प्रभाव एक हम पे कैसा रहता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण में हम लोग कैसा फंसते हैं। तो ये अध्याय में हमको ये बताया गया यहाँ से निकलना कैसा। आ तो गए, प्रकृति के गुणों में आ गए, हम लोग गुणों में बंध गए, तो निकलना कैसा, विशेषकर यहाँ पे ये अध्याय में बताया गया। ठीक है। अब हम लोग धीरे धीरे से, पहला श्लोका क्या था, हमको भगवान ने कहा अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों का मैं सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा। यानी ये जो अध्याय में ये जो ज्ञान योग है, ज्ञान योग में ये इंपॉर्टेंट अध्याय है, इसलिए भगवान बोल रहे हैं ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। भक्ति योग में 9वां अध्याय को भगवान बोले, 9वें और 10वें अध्याय को बहुत कॉन्फिडेंशियल है, गुह्य ज्ञान है बोले। ये ज्ञान में, ये इसकी ज्ञान योग के माध्यम में, ज्ञान योग के अध्यायों में ये विशेष है। और इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। ये जस्ट हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, बाद में 19वां श्लोका से हम डेप्थ में जाएंगे। और इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है, ना प्रलय के समय विचलित होता है।
तो जो एक बार समझ गया गुणों के बारे में, देन भगवान के बारे में पूरी तरह से, भगवान ये कैसा सृष्टि को रचा है, ये गुणों में कैसा मैं बंध गया हूँ, निकलना कैसा, जो जिसको क्लियर क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, दूध दूध पानी पानी कैसा, उसको मालूम हो गया कि भाई हाँ ये क्या है ये क्या है। देन फाइनली वो क्या बोल रहे हैं, भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि भैया वो विचलित नहीं होता। प्रलय हो गया, अरे मैं मर रहा हूँ, नहीं। और भगवान बोल रहे हैं ये सृष्टि जड़ पदार्थ है, ये जड़ पदार्थ है, लेकिन हर कोई क्या कर, ये जो प्रकृति है जड़ पदार्थ है, जब तक मैं बीज नहीं देता हूं तब तक ये प्रकृति बस कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है ना। ब्रह्म नामक भौतिक वस्तु जन्म का स्तोत्र है, और इसमें ब्रह्म को गर्भस्य, ये मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्य करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म होता है, ऐसा भगवान बताए। ये जितने भी जन्म हो रहे हैं, जीव दिख रहे हैं, ये सब के कारण स्वयं भगवान है, ये हमको यहाँ पे नॉलेज दिए भगवान। लेकिन इंसान क्या करता है, भगवान के बारे में भूल जाता है। जैसा वो धान का एग्जाम्पल दिया है श्रीला प्रभुपाद जी, बिच्छू जैसा, बिच्छू मादा बिच्छू जाके अंडे देती है धान में, तो बिच्छू से धान आते हैं, हर कोई ये समझता है धान ही जन्म देती है बिच्छुओं को, तो ये गलत बात है एक्चुअली। वैसे ही सृष्टि का जीव भी भगवान पे ही निर्भर है, बिना भगवान के कुछ भी नहीं है। फिर भगवान क्या बोले, यह तुम सर्वयोनिषु कौन्तेय, हमें क्या बोले, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संबंध है, और मैं उनका बीज हूँ, प्रदाता पिता हूँ, मैं ही उनका पिता हूँ, भगवान बोले। और भौतिक प्रकृति तीनों गुणों से युक्त है, ये है सतोगुण रजोगुण तमोगुण। जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है, वह तीन गुणों में, जैसे ही हम लोग वर्षा पानी का वर्षा करते समय कितना पानी प्योर रहता है, जैसे ही नीचे गिरता है, गिरे तो क्या हो गया वो, कीचड़। हाँ, पानी धूल को अगर मिल गया, दोनों का मिश्रण हो गया तो क्या बन गया, कीचड़। तो वैसे ही हम लोग जन्म से पहले एकदम परफेक्ट, कोई गुणों में बंधे हुए नहीं थे, लेकिन जन्म जैसे ही हो गया, मैं त्यागी परिवार से हूँ, मैं हाँ क्षत्रिय परिवार से हूँ, मैं कौन हूँ मालूम, गोरा हूँ, तुम काले हो, पैसे वाला हूँ, ये गुणों में बंध गए हम लोग, ऐसा भगवान बता रहे हैं। फिर बाद में धीरे धीरे से और क्या बोल रहे हैं, सतोगुण के, और सतोगुण को कैसा बांधता है, ज्ञान। वैसे ही रजोगुणी व्यक्ति को कैसा बांधता है, उसको अनंत अनंत इच्छाएं हैं, इच्छाओं के कारण वो बांधा जाता है, ऐसा हम लोग देखे हैं। फिर बाद में तमोगुणी व्यक्ति क्या करता है, एक तरह के पागलपन में जीता है, आलस और नींद में रहता है, और उसको वो ही बांधता है, आज कर लेंगे मजाक, कल का क्या होता देखेंगे, ये तमोगुणी व्यक्ति है। एंड फाइनली और क्या देखें हम लोग, सतोगुणी मनुष्य में सुख बांधता है, रजोगुण हाँ वही रिपीट हो रहा है। हम्म, जब तमोगुण, हाँ कभी कभी क्या हो जाता है शरीर में, हाँ हमारे पास में तीन गुण रहते हैं, ऑलरेडी रहते हैं। देखो अगर माता जी प्रभु जी, अगर तीन गुण नहीं है तो हम लोग सो नहीं सकते, अगर तमोगुण नहीं है तो नींद नहीं आती, अगर हमारे पास में रजोगुण नहीं है तो हम लोग सुबह में उठ के जॉब नहीं करते। सिर्फ मात्र सतोगुण एक ही क्या होता है, किसी किसी के शरीर में जो व्यक्ति, हम बोलते हैं ये बहुत अच्छा है, अच्छा है का इसका मतलब सतोगुण उसमें ज्यादा है, अरे ये तो बहुत हाँ बुरा व्यक्ति है, तो इसमें क्या है, वो क्या सही है क्या गलत है विचार करने की शक्ति चले गई, या तो वो तमोगुण में रहेगा या रजोगुण में रहेगा। तो ऐसा हर एक में सब गुण रहते हैं, लेकिन एक एक गुण का एक एक ज्यादा प्रभाव रहता है, एक एक गुण का कम प्रभाव रहता है, ये हम लोग देखे। और जो लोग रजोगुण में मरते हैं, सतोगुण में अगर जो लोग मरता है तो कहाँ जाता है, उच्च लोकों, टॉप टॉप लोकों में जाता है। जो रजोगुण में मरता है वो कहाँ जाता है, सकाम कर्मियों के बीच में जन्म लेता है। तमोगुण में मरता है, पशु योनि में जाता है। ये हम लोग पूरा रिवीजन लास्ट टाइम करे थे, 18वां श्लोका ना, हाँ। फिर और क्या करे, पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुणी से संपन्न कर्म का फल दुख होता है। रजोगुणी को अभी अच्छा लगता है, लेकिन बाद में उसको दुख का कारण बनेगा। एंड फाइनली तमोगुण तो क्या कर रहा है उसको नहीं मालूम, मूर्खता में काम करता, ठीक है। एंड अब हम लोग ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, ये बहुत ब्यूटीफुल श्लोका था। एक्चुअली सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों के ऊपर उठता है, और ये प्रयत्न करता है। देखो माता जी प्रभु जी, जब हम लोग
अब आप लोग क्लास में क्यों जुड़ रहे हैं, भक्ति वृक्षा में क्यों जुड़ रहे हैं? हाँ, पूनम माधव जी हमको अच्छे लग रहे हैं। हाँ, ललिता माता जी हमको अच्छा लग रहे हैं। हाँ, महेंद्र पाल प्रभु हमको अच्छा लग रहे हैं। यानी लाइक माइंडेड है हम सब लाइक माइंडेड है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये ग्रुप अच्छा है, ये ग्रुप छोड़ना नहीं है। भक्ति वृक्षा में रहेंगे हम लोग, भले ही हम लोग लेवल 3 लेवल 4 में जाएंगे, क्योंकि हमारा सबकी बुद्धि क्या है? हाँ, हाँ, एक दूसरे को नीचे करना नहीं है। सब लोग एक ही नाव में बैठ के जा रहे हैं। वैसे ही सात्विक व्यक्ति क्या चाहता है, जहाँ पे सात्विक लोग रहते हैं, हाँ, उच्च लोक में रहते हैं, वहीं जाके वो निवास करना चाहता है, क्योंकि सब लोग वहां पे वही स्वभाव के लोग रहते हैं। रजोगुणी व्यक्ति को कहाँ पे डाला जाता है? पृथ्वी लोक में जान डाला जाता है। और तमोगुण जो इतना गलत काम करता है, कोई जीव को मारता है, उसको खाता है, उसको नहीं मालूम क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, तो इसको क्या पे डाला जाता है? नरक में डाला। यहाँ तक हम लोग देखे कुछ लास्ट लास्ट बैच लास्ट इसके पहले के अध्याय में हम लोग ये भी देखे, उद्धव गीता में क्या बताया गया, कुछ पॉइंट्स बताया गया। वो पॉइंट्स को अलग 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 तरह से हम लोग क्या करें, नरेट करे थे। वो क्या पॉइंट्स थे, हम लोग अच्छे से डिस्कस करें। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 19वां श्लोका। यहाँ से आज का क्लास आरंभ हो रहा। माता जी प्रभु जी ध्यान पूर्वक श्रवण करो, और जिसको चांस मिला वो मत पढ़ो। जो लोग अभी तक भी पूरे 14 अध्याय हो गए अपना मुंह नहीं खोले, वो लोग भगवत गीता निकाल के मेरे पे दया करो पढ़ने की, ठीक है ना? क्योंकि आप अपने आप पे नहीं कर रहे हैं, मेरे पे कर रहे हैं, ये समझ के तो ही पढ़ो। अरे प्रभु जी बोल रहे हैं, इतना हमको आवाज निकालना है, डरना क्यों? भगवत गीता है, निकाल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब एक मिनट, मैं भी मेरा भगवत गीता निकाल लेता हूँ। अच्छा, पीपीटी मैं डिस्प्ले नहीं करूंगा ना, ये आपका मेरा वो है, एग्रीमेंट है कि मैं पीपीटी डिस्प्ले नहीं करूंगा। बिना पीपीटी के आप लोग भी पढ़ेंगे। मेरे को श्लोका पढ़ने में कभी कभी नहीं आता है, तो मैं क्या करता हूँ, इंग्लिश का ट्रांसलेशन श्लोका देख के पढ़ता हूँ। उतना ही मैं जो है वही बोलता हूँ, मैं कुछ छुपा लेता नहीं, अपने बारे में ग्रेट नहीं बोलता हूँ। नन्यम गुणाभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यन्ति पश्यति गुणेभ्यश्च परम व्यक्ति मद्भावम स दिगच्छति। वो बोल रहे हैं, जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई का करता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। हरि बोल हरि बोल। बहुत अच्छा श्लोका है। चलो आप लोग पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तात्पर्य जो जो अभी तक भी इतने क्लासेस हो गए पढ़े नहीं ना, वो लोग पढ़िए। पूनम माता जी देख लो, इनको देना है चांस। हरे कृष्णा पूनम शर्मा माता जी। हरे कृष्णा पूनम शर्मा माता जी। नहीं वो लोग हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य, समुचित महापुरुषों से केवल समझकर और समुचित ढंग से सीखकर मनुष्य प्रकृति के गुणों के सारे कार्यकलापों को लांघ सकता है। वास्तविक गुरु कृष्ण है और वे अर्जुन को यह दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार जो लोग पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हैं, उन्हीं से प्रकृति के गुणों के कार्यों के इस ज्ञान को सीखना होता है। अन्यथा मनुष्य का जीवन कुमार्ग से चला जाता है। प्रमाणिक गुरु के उपदेश से जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति, अपने भौतिक शरीर, अपनी इंद्रियों, प्रकृति के गुणों के अपनी वृद्धावस्था होने के बारे में जान सकता है। वह इन गुणों की जकड़ में होने के असहाय होता है, लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति देख लेने पर वह दिव्य स्तर को प्राप्त कर सकता है, जिसमें आध्यात्मिक जीवन के लिए अवकाश होता है। वस्तुतः जीव विभिन्न कर्मों का करता नहीं होता, उसे बाध्य होकर कर्म करना पड़ता है, क्योंकि वह विशेष प्रकार के शरीर में स्थित रहता है। उसका संचालन प्रकृति का कोई गुण करता है। जब तक मनुष्य को किसी आध्यात्मिक मान्यता प्राप्त व्यक्ति की सहायता नहीं मिलती, तब तक यह नहीं समझ सकता कि वह वास्तव में कहाँ स्थित है। प्रमाणिक गुरु की संगति में वह अपनी वास्तविक स्थिति समझ सकता है, और इसे समझ लेने पर वह पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में स्थिर हो सकता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी प्रकृति के गुणों के चमत्कार से नियंत्रित नहीं होता। 7वें अध्याय में बताया गया है कि जो कृष्ण की शरण में जाता है, वह प्रकृति के कार्यों में मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति वस्तुओं के यथारूप में देख सकता है, उस पर प्रकृति का प्रभाव क्रमशः घटता है। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्ण। कितना अच्छा बता रहे हैं, देखो आचार्य हमको बोल रहे हैं ये तीनों गुणों से ऊपर उठना, उसके लिए कुछ स्टेप्स है। उसके लिए क्या है स्टेप्स? पहले सबसे पहले हमको ये अंडरलाइन कर लेना। आप अगर आप पेंसिल से अगर आप भगवत गीता में अंडरलाइन कर रहे हैं तो कितना अच्छा बोल रहे हैं वो। प्रामाणिक गुरु के उपदेश से जीव अपने आध्यात्मिक स्थिति, अपने भौतिक शरीर, अपनी इंद्रियां तथा प्रकृति के गुणों के अपनी बद्धावस्था होने के बारे में जान सकता। हमको नहीं मालूम था, हम लोग जन्म तो ले लिए, इतना कमाए, इतना पैसा कमाए, इतने साल हो गए, हमको ये नहीं मालूम था कि भैया, हाँ हम लोग समझने लगे करता हम इति मन्यते श्लोका जो है, मैं ही सब करता धरता हूँ, लेकिन ये गलत है। हम लोगों को ये समझना चाहिए, जब गुरु हमको बताते हैं, देखो भाई सतोगुण के बारे में, रजोगुण के बारे में, तमोगुण के बारे में जब ये नॉलेज मिल गया, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा ये है प्रॉब्लम, मेरा वास्तविक स्थिति क्या है। वास्तविक स्थिति क्या है, मैं बूढ़ा होता हूँ कैसा भी, और मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रकृति मेरे को बूढ़ा होने पर भी विवश कर रही है। ये बीमारी है, जो शरीर मिला है, शरीर को दुख सुख, ये शरीर प्रकृति का है, आत्मा की इच्छा था, आत्मा आ गई। अब करना क्या है, यहाँ से निकलना है ना, तो क्या बोल रहे हैं, तीनों के गुरुओं के ऊपर निकलना है तो पहले ये समझना है। अब सुशील प्रभु है, सुशील प्रभु को ये मालूम होना चाहिए वो कौन से गुण में है। क्या वो रजोगुण में है, क्या वो सतोगुण में है, या तमोगुण में है, कौन सा गुण उनके अंदर ज्यादा है। जब उनको ये मालूम हो गया, यही श्लोका को प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। अगर मेरे को ये सुशील प्रभु को नहीं मालूम था गुणों के बारे में, सुशील प्रभु उठते थे सुबह में, जनरल एक रूटीन है ना, जनरल आप सब लोग, मैं भी पहले, हम लोग इस्कॉन से नहीं जुड़े हुए थे, हम लोग क्या करते थे, उठे सुबह में, उठे क्या करे, यस बाथरूम चले गए, सुबह में उठे हम लोग ब्रश ले लिए, सुबह में उठे हम लोग, हाँ अगर पुरुष है चलो फ्रेश कर लिए अपने आप को, हाँ चलो, हाँ और क्या करना है, नहा लिए, यही है एक रूटीन। इसको कोई हमको सिखाया नहीं गया। ये क्या हो रहा होते जा रहा है, जैसा बटन डालने के जरिए मशीन ऑटोमेटिक चलती है, वैसा हमारा लाइफस्टाइल क्या हो गया था, ऑटोमेटिक हो गया। अब 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 हमको क्या करना है, अब ब्राह्मणी गुरु अब वो बोल रहे हैं, जब तक मनुष्य को किसी आध्यात्मिक मान्यता प्राप्त व्यक्ति की सहायता नहीं मिलती। अब हमको आध्यात्मिक जगत के बारे में मालूम हो गया, भक्ति के बारे में मालूम हो गया, तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुता, हाँ वो श्लोका के बारे में मालूम हो गया, भाई अपने आप को सहन करना है, हाँ अपने आप को मान दो, रेस्पेक्ट दो, मैं जीना नहीं है, मैं रजोगुण में नहीं रहना, ना तो तमोगुण में नहीं रहना, तो मैं क्या करना, सतोगुण, सतोगुण के क्वालिटीज क्या है। धीरे धीरे से सतोगुणी व्यक्ति क्या करने लगता है, हाँ सतोगुण में उसके बारे में मालूम हो गया, तो वो पहला काम क्या करेगा, सुबह जल्दी उठेगा। देन उसको अच्छा लगेगा, पहले पहले उसको ठीक नहीं लगेगा, लेकिन हाँ अच्छा लगेगा, सुबह जल्दी उठेगा, आरती अटेंड करेगा, आरती घर में भी कर लेगा, एंड फाइनली हाँ माला लेगा, और सुबह सुबह भगवत गीता भागवतम सुनेगा, नहीं तो पढ़ेगा। इससे क्या होते जा रहा है, उसका दिन भर देखो माता जी इतना आनंद में रहता है, वो ही लाइफ हमारा है। ये क्या हो गया, हम गुण को पहचाने, हम कहाँ पे है, किस नीचे स्तर पे है, या ऊपर स्तर पे है। वैसा हम लोगों को वो आचार्य बता रहे हैं, कृष्ण भावना अमृत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी प्रकृति के गुणों के चमत्कार से नियंत्रित नहीं होता। एक्चुअली क्यों, मम माया दुरुत्यया, भगवान क्या बोले, मेरा माया बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मेरी शरण में जो आता है, 7वें अध्याय में बोले ना, मेरी शरण में आता है तो तुरंत आसानी से ये पार कर ले सकता। तो ये गुणों में भी अगर हम लोग है, प्रभु जी भक्ता भी तो गुणों में रहते हैं, हाँ रहते हैं, लेकिन वो गुणों से परे धीरे धीरे से होते हैं, क्योंकि वो प्रसाद खा रहे हैं, हाँ उनका मन नहीं है। हाँ देखो, सेहत बनाना उनका प्राइमरी वो नहीं है, क्या मैं बॉडी बिल्डर बनना, मैं वॉकिंग जाऊंगा, लेकिन वॉकिंग में किस लिए जा रहा हूँ, मेरा शरीर अच्छा रहना, सो दैट मैं भक्ति कर सकूं। हाँ ठीक है, मैं नहा रहा हूँ, क्यों नहा रहा हूँ, ठीक है भाई, मैं अच्छा दिखना है, हम लोगों को किसको, कन्हैया को तिलक लगा के कन्हैया को प्रसन्न करना है, ठाकुर तुम्हारे चरण मेरे सिर पे है, तुम्हारा आशीर्वाद मेरे पास में है। तो हर चीज हम लोग भगवान से कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जैसे हम लोग कनेक्ट करें, तो अब हम लोग कहाँ पे आए, गुणों के गुणातीत बन रहे हैं, गुणों में नहीं बनते हैं। ठीक है, अब हम लोग 20वां श्लोका पे आएंगे। बहुत अच्छा ये अध्याय बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग गुणों में से निकालता है। हर कोई गुणों में बंधा हुआ है, हर कोई गुणों में बंधा हुआ है, इवन भक्ति में भी आ गए, गुणों में है। देखो मैं यहाँ पे क्यों आया, मैं बोला ना आपको, इस्कॉन क्यों ज्वाइन करा, सब लोग मेरे को रेस्पेक्ट देना, मैं यहाँ मंदिर का प्रेसिडेंट बन जाऊंगा और मेरा नाम आएगा, ये सब गुणों से गुणातीत बनना है। सिर्फ यहाँ है, 2 दिन की दुनिया है, भगवान की भक्ति करना है, निकल जाना है, किसी में भी फंसना नहीं। ठीक है,
गुणान एतान आदित्यात्रिन देह देहा समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखैर विमुक्तो मृतम अश्नुते। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीन गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा हरि बोल तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो जाता है और इस जीवन में अमृत का भाग भोग करता है। हम लोग सब दीवाने हैं किसके? हमको अमृत चाहिए, अमृत चाहिए। उस टाइम पे जब देवता और असुर में यस वो समुद्र मंथन हुआ, हर कोई पीछे पड़ रहा था। भगवान बोल रहे हैं एक बार तुम अपने आप को ये गुणों से लांग लो ना। ना तो तुम सतोगुण में पुण्य कमाने की कोशिश करो, सकाम कर्मों में मत फंसो। रजोगुण में यस स्वार्थ कैसा है, मैं मेरा नाम मेरा प्रॉपर्टी, ये इच्छाओं को छोड़ो ना, ये आसक्ति को छोड़ो ना। एंड फाइनली तमोगुण में मजे के लिए मत जियो। ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण से उठो। उठे, जैसे ही उठ गए ना तब हमको बुढ़ापा भी अच्छा लगने लगता है, क्योंकि हमारा अंदर जो बैठा हुआ है वो ऑब्जर्व करता, ठीक है ये तो शरीर का बुढ़ापा, शरीर बूढ़ा बूढ़ा हो गया, मैं तो हाँ अभी तो मैं जवान हूँ। वो गाना भी है ना। ओ, वैसा हम लोग आत्मा के लेवल पे जिस दिन हम लोग विचार करने लगते हैं, देन धीरे धीरे से क्या बोल रहे हैं वो, ये ये जन्म मृत्यु बुढ़ापा ये सब रहते पर भी वो मुक्त हो गया। वो मुक्त हो गया। वो अरे मेरा हाथ को ऐसा हो गया, मेरे को बीमारी हो गई, बीमारी आ गई, स्ट्रेस में नहीं रहता। ठीक है, कैसा भी आज नहीं तो कल शरीर जलने वाला है, इसके लिए मैं क्यों चिंता करूं? मेरे को करना क्या है? भगवान को प्रसन्न करना है, चलो मैं करूंगा। बहुत बहुत चेतना यहाँ पे कुछ भी नहीं है माता जी प्रभु जी, चेतना का खेल है। चेतना को हम लोगों को ऊपर उठाना है, बस उतना ही। लोकल नीचे के लेवल में एक कॉमन मटेरियल पीपल भौतिकवादी लोग विचार करते हैं, अरे ये बुरा हो गया वो बुरा हो गया। लेकिन जब भक्ति भक्ति में आते हैं, भक्ति में भक्त जब आगे आगे प्रगति करते रहते हैं, धीरे धीरे से वो समझने लगते हैं, हाँ ठीक है ये तो सब होने ही वाला है। मैं तो कहाँ का वासी हूँ मैं। कोई अगर हमको पूछता है, हाँ तुम कहाँ के हो, मैं हरियाणा, मैं कौन दिल्ली। एक्चुअली हम लोग कहाँ है, कहाँ के? भगवत धाम के। ये रियल थॉट है। चलो पढ़िए, चलो 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 पढ़िए। हरे कृष्ण। अजय कुमार प्रभु जी। आप भी पढ़ लेना, आप भी नहीं पढ़ रहे हैं बहुत जी, दिनों पढ़ से। लें प्रभु जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा इस श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार इसी शरीर कृष्ण भावित होकर दिव्य स्थिति में रहा जा सकता है। संस्कृत शब्द देही का अर्थ है देहधारी। यद्यपि मनुष्य इस भौतिक शरीर के भीतर रहता है, लेकिन अपने आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के द्वारा वह प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। वह इसी शरीर में आध्यात्मिक जीवन का सुखोपभोग कर सकता है, क्योंकि वह शरीर के बाद उसका वैकुंठ लोक जाना निश्चित है। लेकिन वह इसी शरीर में आध्यात्मिक सुख उठा सकता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत में भक्ति करना भवपाश से मुक्ति का संकेत है और अध्याय 18 में इसकी व्याख्या की जाएगी। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, वह भक्ति में प्रविष्ट होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी बोल वेरी एक्शन। तो हम लोग हाँ ये अब जब हम लोग को जब बुढ़ापे के बारे में जब मेरे को सडन लिया तो शिला प्रभुपाद किसी दिन वो सोचे क्या, अरे भाई मेरा तो 70 साल उम्र है, मैं फॉरेन जाऊंगा, फॉरेन जाके क्या करूंगा ये उम्र में। हाँ नहीं कर सकता मैं कुछ भी। नहीं सोचे, नहीं सोचे। उनको क्या था, मैं क्या करूं, मेरे गुरु को कैसा प्रसन्न करूं, मैं क्या करे तो मेरे कन्हैया को कैसा प्रसन्न करूं, वो तड़प रहे थे। उनको 2 बार हार्ट अटैक आया, 2 बार हार्ट अटैक आया, फिर भी वो बोल रहे हैं, हे कन्हैया मैं तो तेरे तेरे पे विश्वास रख के जा रहा हूँ, तो कैसा नचाना है नचा। भजन भी वैसे ही लिखे ना वो। हाँ तो अब हमको ये समझना चाहिए, ये हमको ये कोई मजबूरी नहीं है, प्रभु जी मेरा तो एज हो गया, मैं 2 ही माले कर रहा, 3 माले कर रहा। भैया वो एज में श्रील प्रभुपाद हाँ हाँ हम लोगों को 16 माले कर रहे हैं, वो तो वैसा नहीं करते थे ना। उनके गुरु जो गौड़िया मठ से जो लोग हैं, आज भी जो लोग गौड़िया मठ से दीक्षा लेते हैं 64 माले करते हैं। वो चाहे बूढ़े हो जाओ चाहे यंग हो जाओ। तो इसका ये मतलब है, इवन आज आज भी जो गुरु महाराज जो श्रील प्रभुपाद से जो दीक्षा लिए हैं, जो हमारे गुरुआ हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, जो आज इस्कॉन में जो दीक्षा दे रहे हैं, लगभग 95 या 96 दीक्षा देने के लिए गुरु महाराजा हैं। और उन लोगों का, कई लोगों का एज ऐसा ही है, 80s को है, 75 है। वो भी कभी भी अपने आप को ये नहीं समझते कि भैया मैं बूढ़ा हो गया, अब मेरा हो गया। नहीं,
वो क्या करते हैं, दिल्ली से सीधा अमेरिका जाना है, वह रात के 2 बजे आएंगे, फिर 4:30 बजे मंगल आरती में रेडी हो जाएंगे। तो इसका मतलब वो शरीर के लेवल पे नहीं विचार करते जैसा हम विचार कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती, जो हम लोगों को श्लोक पढ़े उसमें आना है। तो हमेशा हर परिस्थिति में हम लोग क्या करना है, आनंद में रहना है, ठीक है ना। अब 21 श्लोका क्या बोल रहा है, अर्जुन उवाच कैर्लिंग स्त्रीन् गुणान् एतान् अथितो भवति प्रभो, किम आचार्य कथम चैतां स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान प्लीज, जो इन तीनों गुणों से परे है, वो उनके क्या लक्षण हैं, हाँ, और किन लक्षणों के द्वारा जाने जाते हैं, उनका आचरण कैसा होता है, और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघते हैं। अब आप गुणों के बारे में तो बता दिए, हाँ, अब ऐसा व्यक्ति जो है सो गुणों में रह के भी मुक्त रहता है, बताए। अब मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई, वो लक्षण क्या है, उसको देख के हम कैसा समझना कि हाँ सुधीर प्रभु को हम देखे, ये सुधीर प्रभु कौन से गुण में है, क्या ये गुणातीत हो गए, नहीं अभी भी गुणाओं में है, उसके लक्षण क्या है भैया। तो वो भगवान को पूछना चाह रहे हैं, वो आचरण जब करता है, चलता है तो कैसा चलता है, बैठता है तो ऐसा आचरण क्या है, उसके आचरण में कैसा रहता है, वो प्रश्न है। चलो पढ़िए, पढ़िए अच्छा मैया, माता जी, हरे कृष्णा अंजलि माता जी। अंजलि मैया पढ़ो जल्दी से। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न अत्यंत उपयुक्त हैं। वह यह पुरुष के लक्षण जानना चाहता है जिसने भौतिक गुण को लांघ लिया है। सर्वप्रथम वह ऐसे दिव्य पुरुष के लक्षणों के विषय में जिज्ञासा करता है कि कोई कैसे समझे कि उसने प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघ लिया है। उसका दूसरा प्रश्न है कि ऐसा व्यक्ति किस प्रकार रहता है और उसके कार्यकलाप क्या है, क्या वे नियमित होते हैं या अनियमित। फिर अर्जुन उन साधनों के विषय में पूछता है जिससे वह दिव्य स्वभाव प्रकृति प्राप्त कर सके। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक कोई उन प्रत्यक्ष साधनों को नहीं जानता जिनसे वह सदैव दिव्य पद पर स्थित है, तब तक लक्षणों के दिखने का प्रश्न ही नहीं उठता। अर्जुन द्वारा पूछे गए ये सारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और भगवान उनका उत्तर देते हैं। हरी बोल। सुशील प्रभु आप है ना क्लास में, तो आप 2.54 श्लोका पढ़िए प्रभु, इसको कनेक्टेड वो श्लोका है, देखो वहां पे भी यही प्रश्न पूछे थे उन्होंने, है आप। यस प्रभु जी। हाँ तो आप 2.54 पढ़ो, श्लोका पढ़ो, और उसका अर्थ भी पढ़ो, तात्पर्य नहीं है, सिर्फ अर्थ पढ़ो। कुछ स्थित स्थित प्रज्ञ के बारे में है, देखो। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिश्च केशवः स्थितधि किं प्रभावेश किमासीत व्रजेत किमः। हम्म। कहा, हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ अर्थात क्या लक्षण है, वो कैसे बोलता है, हाँ, उसकी भाषा क्या है, वो किस तरह बैठता है और किस तरह चलता है। देखो कितना परफेक्ट है। वहां पे भी क्या पूछ रहा था अर्जुन कि आप मेरे को ये बताओ ना, वो कैसा, उसका बैठता कैसा, चलता कैसा। यहाँ पे भी क्या बोल रहे हैं, उसके लक्षण क्या क्या सवाल है, देखो। अब उसके ही आंसर भगवान आगे जाके उत्तर देंगे। पहले क्या पूछे, उसके लक्षण क्या है, ये गुणातीत जो बन जाता ना, गुणों के परे जिसको गुणातीत ने तो आत्म साक्षात्कार जिसको बोल हो जाता है, उसके लक्षण क्या है, उसका आचरण क्या रहता है, कैसा रहता है वो उसका आचरण, मेरे को बोलो। और फाइनली वह प्रकृति के गुणों से किस प्रकार लांघता है, 3 प्रश्न है। तो वो उसका बेसिकली क्या है, हम लोगों को भी समझना चाहिए माता जी प्रभु जी। हम लोग जो साधना कर रहे हैं, साधना क्या है, ये सुबह में आप उठ रहे हैं, क्लास में जुड़ रहे हैं, अलग अलग क्लासेस में जुड़ रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, और ये क्या है, ये सब साधना है। साधना हम लोग कर रहे हैं, साध्य क्या है मालूम है क्या आपको, दैट इज वॉट वेरी इंपॉर्टेंट। साधना तो कर रहे हैं, जाना किधर है नहीं मालूम। ऑटो में हो, चलाते जा रहे, कार चलाते जा रहे, जाना किधर है, गोल गोल घूमते जाएंगे हम। तो पहले गोल, हमारा फाइनल गोल क्या है, दैट शुड बी, हम लोगों को क्या आना, क्लियर रहना कि मेरा फाइनल गोल क्या है। क्या मेरा सिर्फ यहाँ पे मेरे को नाम आना, यूट्यूब में वीडियो होना, फेसबुक में होना, मैं जो बोलता हूँ एग्जाम्पल नहीं। फाइनल गोल क्या है, ये जो साधना मैं कर रहा हूँ, ये भक्ति क्यों कर रहा हूँ, नाम जप क्यों कर रहा हूँ, गीता में पढ़ रहा तो क्यों पढ़ रहा।
गीता, प्रभु जी बोल रहे हैं गीता खोलो, अंडरलाइन करो, ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ भाई? हाँ, ये जब तक अगर हम अपने आप को प्रश्न नहीं पूछेंगे ना माता जी, प्रभु जी, वरना हम लोग भी क्या हो गए, मेटीरियल कर्म कांड जैसा कर रहे हैं। हाँ, सुबह में उठ रहे, नहा ले रहे, तिलक लगा रहे, आरती कर ले रहे, खाते नहीं। हमको क्या है, क्या करना है, हमारा फाइनल गोल जब तक हमारा क्लियर नहीं है कि वो फाइनल गोल को हम लोगों को पहुंचना है, तो हमको क्या करना, हम लोग वो फाइनल गोल के माध्यम उसको बार बार नजर में रखते हुए माला करना। नहीं तो माला करेंगे तो यही भौतिक दुनिया के ही क्या आते जाएंगे, हाँ इसके बाद में ये करना है, उसके बाद में वो करना है, यही चलते जाएगा। पर स्पर्धा, वो बोलते ना, हाँ तुम बड़े मैं बड़ा, तुम बड़ा मैं बड़ा, नहीं, इसको हमको समझना चाहिए। ये प्रोसेस क्या है, सिंपल प्रोसेस है, एकादशी करो, ये करो, ये करो, फिर गोल क्या है हम लोग जब जान लिए, तो ये सीधे सीधे से हम लोग क्या करते हैं, अच्छा तो मेरा गोल क्या है, मैं यहाँ का नहीं हूँ, गोलोक का हूँ, और मेरा जीवन में लक्ष्य क्या है, कृष्ण को प्रसन्न करना है। देन मैं क्या करूंगा, यस डेफिनेटली मैं क्या करूंगा, वो प्रयत्न करूंगा। लेकिन अगर मैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नहीं कर रहा हूं, देन मेरा लाइफ पूरा क्या है, वेस्ट है। तो इसलिए ना हमको ये वह समझना चाहिए कि भैया हमारे को अच्छा लगने के लिए हम नहीं कर रहे। चाहे कौन से भी आश्रम में रहो हम लोग, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहो, गृहस्थ आश्रम में रहो, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में, मेरे को अच्छा लगा मैं आश्रम में आया हूँ, सन्यासी बन गया नहीं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैं गृहस्थ आश्रम में, अगर मैं बच्चों को भी जन्म दे रहा हूँ भगवान को प्रसन्न करने के लिए, मैंने शादी किया भगवान को प्रसन्न करने के लिए, मैं कमा रहा हूँ, हर चीज। एक बार आप भगवान को जोड़ के अगर आप देखे, आप ही क्या बन गए, गुणातीत। गुणातीत, गुणों में रह के भी ठीक है, इतना था, इतना तो अभी तक का क्या था, रो रहे थे, डर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, भगवान की मर्जी, फर्क, गुणातीत। तो ये हमको जानना चाहिए, अर्जुन वही कोशिश कर रहा है। मैं ही अगर ये जान लिया तो मैं भी वैसा चलूंगा। तो भगवान ना कितना अच्छा आंसर देते हैं, 22 से लेके 38 श्लोका, 22 से लेके 25 श्लोका तक, 3 श्लोका हैं यहाँ पे। एक एक श्लोका को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडवा न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवर्तानि कांक्षति। इसको फिर हम लोग यहाँ पे क्या बताए, भगवान ने कहा, हे पांडु, जो प्रकाश, हाँ, आसक्ति तथा मोह के उत्पन्न होने पर ना तो घृणा करता है, ना लुप्त हो जाने की इच्छा पर उनकी इच्छा प्राप्त करता है। वो भगवान क्या बोल रहे हैं, ऐसा जो पहला जो 22 श्लोक का, वो भगवान बोल रहे हैं सतोगुण में क्या रहता है, प्रकाश। कोई कोई लोग देखो आनंद में रहते, अब्बा मेरे को ये मालूम हुआ, वेदों में ये मालूम हुआ, हाँ शास्त्रों में, सिर्फ मालूम करना ही उनके जीवन का लक्ष्य रहता है, ज्ञान प्राप्त करे, हैप्पीली रहते हैं। लेकिन ये क्या हो गया, प्रकाश का मार्ग है। तो भगवान बोल रहे हैं जो प्रकाश और आसक्ति, आसक्ति ज्यादा किसको रहती है, रजोगुणी व्यक्ति को। मेरे को ये होना, वो होना, वो होना, हीरे चाहिए, मन मोट बंगला चाहिए, मोटर चाहिए, ये तो आसक्ति वाले रजोगुण। तो जो सतोगुण का प्रकाश और जो रजोगुण का आसक्ति, जो तमोगुण का मोह उपस्थित होने पर ना तो घृणा करना, ना तो उसकी इच्छा करना। कितना अच्छा भगवान बोले, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं से क्या ये निश्चल तथा अविचलित रहता है, और यह जानकर केवल गुण की क्रियाशील है और उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, वह अपने में क्या है, अपने आप में स्थित है। जो दूसरा श्लोक है, उदासीन वद आसीनो गुणरियो न विचल्यते गुणवर्तनता इति एवं। वो बोल रहे हैं दूसरा श्लोका कि यहाँ पे क्या रहता है, वो भौतिक गुणों से समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है। अविचलित यानी, हाँ विचलित यानी अब ये हो गया, वो हो गया, अविचलित यस कुछ भी हो जाओ मैं वैसे ही रहूंगा। तो ये सब क्वालिटीज किसके है, जो गुणों के ऊपर है। फिर बाद में और एक श्लोका क्या बोल रहे हैं, सम दुख सुख स्वस्थ समा लोष्टस्मा कांचन तुल्य प्रिय प्रियो धीर तुल्य निंदात्मा स स्तुति ही। क्या बोल रहे हैं देखो, हाँ सुख तथा दुख में को एक समान मानता। गुणातीत का मतलब ही क्या हो गया, सुख तथा गुण दुख को एक समान मानता, जो मिट्टी के ढेर, पत्थर व एवं स्वर्ण के टुकड़े को एक समान दृष्टि से देखता। ठीक है ना, अगर कहा तो भी सोना बांट रहे हैं, फ्री में बांट रहे हैं, देन हम लोग भागना नहीं, ये तो सोना है,
पत्थर के समान है। वो सोना भी रहो या चाहे कुछ भी रहो, एक दिन मैं छोड़ के चले जाऊंगा। तो वो जिसमें आ जाता है धीरे धीरे से वो क्या हो गया, गुणातीत बन गया। और जो अनुकूल तथा प्रतिकूल, हाँ, प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता, यानी मेरे अनुकूल, यानी मेरी मेरी अगर हेल्प करे, सुनिए क्या नाम है, मनोहर प्रभु, मेरी अगर हेल्प करे तो मैं उनके लिए ना, हाँ वो मेरे को हेल्प करे मैं उनको हेल्प करूंगा। महेंद्र प्रभु, हाँ नहीं, हाँ नहीं, अगर प्रतिकूल जो मेरे को ना, यस हाँ, मेरे को हेल्प नहीं करा मैं उसको नहीं हेल्प करूंगा। तो ये क्या है, अनुकूल रहो चाहे प्रतिकूल लोग रहो, सबसे भी हम लोग को क्या करना है, यस, सबसे भी क्या करना है, उनके प्रति भी समान बनना। कभी कभी कोई व्यक्ति हमको परेशान करता है, हम लोग उसके प्रति क्या करते हैं, ये मेरे को परेशान कर रहा है, मैं उसको बदला लूंगा। देन बदला भी अगर लेने की आपके मन में इच्छा जाग गई तो फिर से आपको आना पड़ेगा। क्या आप आना चाह रहे क्या, नहीं आना है, यहाँ से निकलना है। तो जो भक्त होता है, जो गुणातीत होता है, वो क्या समझता, अगर कोई मेरे को परेशान कर रहा, ठीक है, मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा, ठीक है, ये मेरे कुछ इसके पहले के जन्म में, इसके पहले के जन्म में, इसके पहले के जन्म में कुछ मैंने भी इसको प्रॉब्लम क्रिएट किया था शायद, आज वो मेरे को दंड दे रहा है ये योनि में। वो पतली गली से निकलना चाहता हमेशा, कहाँ पे, भगवत धाम को। यहाँ लड़ लेते हुए नहीं रहता। इसलिए ही समान बना रहता है जो धीर तथा और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान, ये बहुत श्लोका प्रैक्टिकल है। हम लोग देखो, एक छोटी सी मैं उदाहरण देता हूँ। रिसेंटली रिसेंटली ही मैं नाम नहीं बोलूंगा, एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ हमारे बैच में। तो एक माता जी को एक सेवा दिया गया, चलो भाई आप ये बैच पढ़ाओ। इमीडिएटली क्या हो गया, फिर बाद में क्या होगा, नहीं भाई आप वो बैच मत पढ़ाओ, कोई और प्रभु जी को दे रहे हैं हम, थोड़ा वो आपसे भी सीनियर है। अब माता जी क्या कहने लगी सीधा सीधा, कि ये मैनेजमेंट ठीक नहीं है आपका, ये क्या चल रहा है, एक बार मेरे को देते हो किसी को और एक बार देते हो, आप मैनेजमेंट का हेड मेरे को बना दो, मैं सुधार दूंगी। देखो, आप भक्ति में आए हैं, आप प्रचार कर रहे हैं, आप क्या कर दिए, सीधा सीधा रजोगुण में आ गए। तो यानी आपको पढ़ाना है, अच्छा लग रहा है, क्यों, आपको नाम आने के लिए। नहीं, मेरा सम्मान चले गया, एक बैच के बाद में आप मेरे को बैच नहीं देंगे तो लोग क्या समझेंगे कि आई एम नॉट परफेक्ट, टू मच हो गया ये गलत, ये गलत भाव। तो ये सब क्या है, प्रैक्टिकल लेना। हम लोग ये जो श्लोका है, मान सम्मान सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन जब हमारा अपमान हो गया, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे, देन भगवान देखते हैं, भगवान देखते हैं, बेटा तेरे को अपमान की जैसे ही परिस्थिति आ गई, माला भूल गया, सब भूल गया। ये दो भी परिस्थितियां आएंगी, फूल का हार पहनाओ चाहे हम लोगों को नहीं, फूल का हार नहीं भी पहनाओ, लेकिन हमको यहाँ पे रहना नहीं है। इतना ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग है ये श्लोका का, पढ़िए अब। उमा माता जी। हरे कृष्ण मैम, हरे कृष्ण प्रभु। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा प्रभुपाद जी की जय। अर्जुन ने भगवान कृष्ण के 3 प्रश्न पूछे और उन्होंने क्रमश एक एक का उत्तर दिया। इस श्लोक में कृष्ण पहले यह संकेत करते हैं कि जो व्यक्ति दिव्य पद पर स्थित है वह ना तो किसी से ईर्ष्या करता है और ना किसी वस्तु के लिए ललायित रहता है। जब कोई जीवन इस संसार में भौतिक शरीर में युक्त होकर रहता है तो यह समझना चाहिए कि वह प्रकृति के 3 गुणों में से किसी एक के वश में है। जब वह इस शरीर से बाहर हो जाता है तो वह प्रकृति के गुणों से छूट जाता है, लेकिन जब तक वह शरीर से बाहर नहीं आ जाता तब तक उसे उदासीन रहना चाहिए, उसे भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए, जिससे भौतिक देह में उसका महत्व सत्व विस्मृत न हो जाए। जब मनुष्य भौतिक शरीर के प्रति सचेत रहता है जो वह केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, लेकिन यह जब अपनी चेतना कृष्ण में स्थित अंतरित कर देता है तो इंद्रिय तृप्ति स्वतः रुक जाती है। मनुष्य को इस भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाती और ना उसे इस भौतिक शरीर के आदेशों का पालन करने की आवश्यकता रह जाती है। शरीर के भौतिक गुण कार्य करेंगे लेकिन आत्मा ऐसे कार्य से पृथक रहेगा। वह किस तरह पृथक होता है, वह ना तो शरीर का भोग करना चाहता है ना उसे बाहर जाना चाहता है। इस प्रकार दिव्य पद पर स्थित भक्त स्वयं में मुक्त हो जाते हैं। उसे प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए किसी प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। नहीं रहती, एक मिनट माता जी रुक जाओ, बहुत बड़ा तात्पर्य दिख रहा है, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा देखेंगे। नेक्स्ट तात्पर्य भी आप पढ़ो।
थोड़ा सा रोको। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों को क्या बताया जा रहा है कि हम लोगों को वो बोल रहे हैं ना उससे क्या बोल रहे हैं, वह ना तो शरीर को अब भोग करना चाहता ना उससे बाहर जाना चाहता। तो इसका मतलब हमको ये समझना चाहिए, गुणातीत, गुणातीत क्या है, गुणातीत का मतलब क्या है, अगर शरीर में कुछ विकार आते हैं तो उसका इफेक्ट नहीं होता। किसको इफेक्ट नहीं होता? जो गुणातीत बन जाता उसको इफेक्ट नहीं होता। हाँ ठीक है, ये सुख दुख तो आएंगे और जाएंगे। ठीक है, कभी कभी आप सतोगुण में हैं, अच्छा डांस कर रहे हैं, अच्छा नृत्य कर रहे हैं, आप लोग, आप अच्छा जीवन भर उसमें डांस करने में अच्छा सा लगा दिए, नहीं तो अच्छा सा सिंगिंग का कंपटीशन है, अच्छा गा रहे हैं, हाँ सब तालमेल अच्छा चल रहा, उधर मृदंग चल रहा, ये चल रहा, सडनली एक दिन बीत गया, दो दिन बीत गया, तीसरा दिन, पांचवा दिन, पांचवा दिन अब प्रोग्राम एंड करना है, सडनली आप अच्छा सा नहीं गा सके, अच्छा सा नाच नहीं सके, अच्छा सा डांस नहीं कर सके, यानी तो जो रिदम है वो रिदम मिल रहा नहीं था। तो जो गुणातीत है वो क्या करेगा? अरे जो गुणातीत नहीं है वो क्या बोलेगा? वो मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा भगवान कभी मेरे को ना साथ नहीं देता, इतने लोग बैठे हुए थे स्टेज पे, स्टेज पे मैं गा रहा था, वो गलती करा, मेरी बेकार किस्मत है, भगवान को दोष देगा, इनको बोलेगा, ग्रहों को बोलेगा, ये बोलेगा। लेकिन जो गुणातीत है वो कभी भी ग्रहों को नहीं बोलेगा, नहीं तो भगवान को दोष नहीं ठहराएगा। ठीक है, होता है, हाँ हो गया, कभी कभी अच्छा भी होता है, कभी बुरा होता है, इसके लिए मेरे को क्या है, ठीक है, अगर वो लोगों को अच्छा नहीं लगा कोई बात नहीं, फर्क इतना ही है। क्या बोल रहे हैं वो लास्ट में लाके क्या कर रहे हैं, इसको ही प्रैक्टिकली हम लोग कभी भी कब तक रहता है, उसके प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए किसी प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर जनरली ओल्ड एज हो जाता, एक बार सुधीर प्रभु हमेशा मैसेज भेजते हैं, मैं छोटा सा बच्चा हूँ, 63 ईयर्स का, नागपुर का, जो भी है वो, आप कानपुर नागपुर जो भी है, देन फाइनली, तो इसका मतलब क्या है, कभी कभी एज हो जाता है, एज हो गए बाद में लोग बोलते हैं मैं भूल जा रहा हूँ, भूल जा रहा हूँ, भूल जा रहा हूँ, पहले सब याद रखता था, आज मेरे को क्या हो रहा है ये सब भूल जा रहा। तो एक्चुअली जो गुणातीत हो जाता है वो क्या करता है, ठीक है ये तो शरीर का परिवर्तन है, ठीक है आज नहीं तो कल ये तो होना ही है, मेरे को क्या करना है, हाँ अगर मेरे को महामंत्र याद है बस है, यहाँ से निकलने के लिए महामंत्र बस है, पूरे शास्त्रों श्लोक, अरे यही पूरी भगवत गीता में कंठस्थ किया। तो हमको क्या है, जब हम लोग देखो माता जी प्रभु जी सिंपल, अच्छा ठीक है ये एक पढ़ लो, ये भी अच्छा है, ये भी पैराग्राफ बहुत अच्छा है, पढ़िए माता जी, पढ़िए कंटिन्यू, कोई भी अध्यात्म पढ़िए पढ़िए। पृष्ठ दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति के व्यवहार के संबंध में है। बौद्धिक पर स्थिति व्यक्ति शरीर को मिलने वाले तथाकथित मान तथा अपमान से प्रभावित होता है, लेकिन दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति कभी ऐसे मिथ्या मान तथा अपमान से प्रभावित नहीं होता। वह कृष्ण भावनामृत में रहकर अपना कर्तव्य निभाता है और इसे चिंता नहीं करता कि कोई व्यक्ति उसका सम्मान करता है या अपमान। वह उस बातों को स्वीकार कर लेता है जो कृष्ण भावनामृत में उसके कर्तव्य के अनुकूल है, अन्यथा उसे किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती, चाहे वह पत्थर हो या सोना। वह प्रत्येक व्यक्ति को जो कृष्ण भावनामृत के संबंध में उसकी सहायता करता है अपना मित्र मानता है, और वह अपने तथाकथित शत्रु से भी घृणा नहीं करता। वह संभाव वाला होता है और सारी वस्तुओं को समान धारता पर देखता है, क्योंकि वह इसे भली भांति जानता है कि उसे इस संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है। उसे सामाजिक तथा राजनीतिक विषय तनिक भी प्रभावित नहीं कर पाते, क्योंकि वह दक्षिण अथल पुथल तथा अथपथों की स्थिति से अवगत रहता है। वह अपने लिए कोई कर्म नहीं करता, कृष्ण के लिए वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपने लिए वह किसी प्रकार का प्रयास नहीं करता। ऐसे आचरण से मनुष्य वास्तव में दिव्य पद पर स्थिर हो हरी सकते हैं। बोल, हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु। के लिए कितना अच्छा तात्पर्य आप पढ़े, बहुत अच्छा लग रहा था। कृष्ण के लिए वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपने लिए किसी प्रकार का, भगवान मेरे को ये दो, सोना दो, बंगला दो, नहीं, भगवान के लिए, प्रसन्नता के लिए वो कुछ भी करेगा। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। देखो माता जी प्रभु जी, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले इस्कॉन में नहीं आए समय हम क्या जो भी बनो वो खाते थे, हर कोई खाता था, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, हम भी वही है, हम भी वही वहाँ वहाँ के ही प्रोडक्ट है भौतिक दुनिया के, हमको भी नहीं मालूम था, हम भी जो बने वो, जैसे राजू काजू में मैं बताता हूँ कहानी में, तो हम जो बने वो, लेकिन जब हमको मालूम हो गया अच्छा ये करना है, ये नियम है, एक एक नियम हमको जब मालूम हो गया, एक नियम हम बना लिए जीवन में, क्या सिद्धांत, मैं सिर्फ भगवान को चढ़ा हुआ ही प्रसाद खाऊंगा। देन धीरे धीरे से आप जितने भी काम पहले करते थे, बाहर जो भी मिल रहा था वो खा रहे, क्या नहीं खा रहे,
हाँ बाहर ये इवन ये अच्छे हो या बुरे चीज आप बाहर के बंद कर देते हैं, क्योंकि आप डिसाइड कर दिए क्या ये नियम जो मैं कर लिया, ये नियम पहले मेरे को पहले कठिन दिखता था, लेकिन धीरे धीरे से अब वो अच्छा लगा। जो लोग एक माला करते हैं धीरे धीरे से 4 माला करते हैं, 16 माला करते हैं, सुबह में कर लो। अब इसको ही क्या करते हैं, गुणातीत है समझो थोड़ी देर के लिए। हाँ पहले मैं 1 माला कब करता था, जब टाइम मिले जब करता था। अब मेरे को मालूम हो गया नहीं सुबह में करना है, ठीक है 1 माला से मैं बढ़ा दिया 4 माला, 4 माला से एक बार हाँ सुशील प्रभु बोले, सुधीर प्रभु बोले, नेहोरा नेहोरा बोलते थे सुधीर प्रभु भी। हाँ लेकिन बाद में करने लगे 16 माला। हाँ तो वैसा धीरे धीरे से 16 माला अच्छा लग रहा है सुबह में। अब जो लोग 16 माला करते हैं उन लोग क्या समझना मालूम। हाँ गुणातीत अगर हाँ धीरे धीरे से वो लेवल पे आना है, ठीक है मैं तो 16 माला कर रहा हूँ ना, सुबह में ये 1 सिटिंग में कर लेता हूँ, एक ही सिटिंग में खत्म। सुबह में जल्दी उठता हूँ, 16 हो गए, बाद में दूसरा काम, ठीक है ना। वैसा तो भी करना है। नहीं नहीं तो जो लोग अगर 16 माला भी कर रहे हैं 1 सिटिंग भी कर रहे हैं, तो उन लोग ये प्रयत्न करना मैं ध्यान पूर्वक करूंगा, ठीक है ना। लेवल थोड़ा बढ़ाना, वही लेवल में नहीं रहना। कितने हाँ उतना ही है, कितने उतना ही है, वही है। लेकिन जब मैं माला करता था मेरा ध्यान इधर उधर, रजोगुणी वाले का ध्यान भटकता, क्योंकि रजोगुणी के में क्या रहते हैं, इच्छाएं बहुत रहते हैं। एक बार यही एक शिष्या से हुआ था। श्रील प्रभुपाद के एक ब्यूटीफुल एक पास्ट टाइम्स में क्या है, शिष्या होती थी। वो शिष्या को उन लोग पहले के शिष्य को क्या लगाते थे, श्रील प्रभुपाद जाओ बुक्स बांटो बुक्स बांटो। तो दोनों भी बांट रहे थे, अल्टीमेटली शिष्य और शिष्या को दोनों को क्या कर दिए, शादी करा दिए, गृहस्थ जीवन में आ गई वो। हाँ अब वो बोलने लगी, एक अच्छा सा छोटा बच्चा भी जन्म ले लिया। अब वो उसको दिमाग में क्या है, मैं कृष्ण को प्रसन्न करूं, गुरु को कैसा प्रसन्न करूं, बच्चे को छोड़ दी, बच्चे को छोड़ दी। हाँ देन वो क्या करने लगी, रास्ते में जाके हेलो कृष्णा बुक लो, हाँ भगवत गीता लो, मैं मेरे गुरु को प्रसन्न करना चाह रही हूँ। धूप में ठहर रही है, बच्चा रो रहा है। श्रील प्रभुपाद को मालूम हुआ, श्रील प्रभुपाद उनको बुलाए, तुमको एक बच्चा हुआ ना, हाँ बच्चा हुआ। तो तुम्हारे मदर का कर्तव्य क्या है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, 5 साल तक एक बच्चे को माँ की आवश्यकता होती है। आप क्या करो, उसके साथ में रहो। हाँ आप अगर माँ है, माँ का कर्तव्य क्या है, बच्चे को अगर भक्त बनाए, वो भी आपके जीवन को सार्थक कर लिया। कृष्ण को प्रसन्न ही करना है ना। तो आप यही मत समझो मेंटली कि भाई मैं यही करूंगा। धीरे धीरे से आप क्या करना है, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी, हम भी फैमिली में है। मैं हर बार बोलता हूँ, मैं भी क्या सन्यास में हूँ नहीं। गुणातीत का ये मतलब हो गया नहीं मैं परिवार को नहीं पकड़ा ले रहा हूँ, इसको नहीं पकड़ाऊंगा उसको नहीं पकड़ाऊंगा, परिवार से आसक्ति नहीं रहना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सबको छोड़ दूंगा। वरना क्या हो जाता है, अगर मैं काम भी नहीं करूंगा, जॉब नहीं करूंगा, सिर्फ माला लेके बैठ जाऊंगा, पत्नी बोलेगी नहीं मैं कुछ भी बनाऊंगी नहीं। आप मेरे को प्रभु जी चैतन्य कथा प्रभु जी के क्लासेस में अटेंड करी, मैं बनाऊंगी नहीं, चूल्हे में जाऊंगी नहीं, बच्चों को नहलाऊंगी नहीं, मैं कुछ भी नहीं करूंगी, जाओ। तो ये क्या होता, इस्कॉन का जो मैसेज है आप लोग क्या कर रहे हैं, गलत दे रहे हैं। अरे भाई हम लोगों को भी 4 जगहों पे अच्छा सा मुस्कुराना चाहिए। ये नहीं कि मैं भक्ति में आ गया मैं सीरियस हो गया, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा ना सोचती आकांक्षती हो गया मैं, अब मैं किसी से नहीं बात करता, ये सब वेस्ट है, मैं तो गोलोक जाने वाला हूँ। नहीं नहीं नहीं, हम लोगों को देखो शिला प्रभुपाद कैसे कैसे जोक्स बोलते थे, उनके जोक्स अगर प्रैक्टिकली सडन बोल देते, अपने ही अपने शिष्यों को ही हंसा देते थे वो लोग। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सबसे गुणातीत का ये मतलब नहीं, मैं सबको सृष्टि क्या करें वो बोल, मैं एक डायलॉग मारा ना, सृष्टि को बदलना नहीं चाहिए, हमको क्या करना है, दृष्टि को बदलना है। ठीक है वो लोग ऐसा है, अपना पति देख लेना कौन से गुण में है, रजोगुण में है, ठीक है। हाँ उनको बोल के बदलने की कोशिश करो, लेकिन हम फंसो मत, मैं इतना ही बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। क्या ब्यूटीफुल श्लोका है, दिल को लगता है। क्या बोल रहे हैं, जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, और वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांग जाता है। समस्त परिस्थितियों में, सब चाहे अच्छा बुरा जीवन में कुछ भी परिस्थिति आओ, क्या बोल रहे हैं, सीधा 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 निकल जाता है। हाँ इस प्रकार ब्रह्म के स्तर पर तक पहुंच जाता है। ठीक है पढ़िए माता जी। अंजू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। यह श्लोक अर्जुन के तृतीय प्रश्न के उत्तर स्वरूप है। प्रश्न है, दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है।
जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह भौतिक जगत प्रकृति के गुणों के चमत्कार के अंतर्गत कार्य कर रहा है। मनुष्य को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि अपनी चेतना ऐसे कार्यों में न लगाकर उसे कृष्ण कार्यों में लगाए। कृष्ण कार्य भक्ति योग के नाम से विख्यात है, जिनमें सदैव कृष्ण के लिए कार्य करना होता है। इसमें न केवल कृष्ण ही आते हैं, अपितु उनके विभिन्न पूर्णांश भी सम्मिलित हैं, यथा राम तथा नारायण। उनके असंख्य अंश हैं। जो कृष्ण के किसी भी रूप या उनके पूर्णांश की सेवा में प्रवृत्त होता है, उसे दिव्य पद पर स्थित समझना चाहिए। यह ध्यान देना होगा कि कृष्ण के सारे रूप पूर्णतया दिव्य और सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ईश्वर के ऐसे रूप सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते हैं और उनमें समस्त दिव्य गुण पाए जाते हैं। अतएव यदि कोई कृष्ण या उनके पूर्णांशों की सेवा में दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होता है, तो यद्यपि प्रकृति के गुणों को जीत पाना कठिन है, लेकिन वह उन्हें सरलता से जीत सकता है। इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में पहले ही की जा चुकी है। कृष्ण की शरण ग्रहण करने पर तुरंत ही प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघा जा सकता है। कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भक्ति में होने का अर्थ है कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। प्राप्त भगवान करना। कहते एक हैं, मिनट माता जी रुकिए, फिर बाद में फिर कंटिन्यू करेंगे। देखो माता जी प्रभु जी, वो क्या बोल रहे हैं, जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है। यानी हमको क्या करना है, समझो। एक एग्जाम्पल, चेतना को मैं बदलो बोल रहा हूँ। चेतना को बदलो का ये मतलब है, समझो हम ट्रैफिक में हैं। ट्रैफिक में हमको ये गाड़ी वो गाड़ी वही गाड़ी दिख रही है, ठीक है ना, दिख रही है। उस समय हम भगवान को भूल जाते हैं ना। सचमुच वो टाइम पे हम क्या करते रहते हैं, सिर्फ भगवान का नाम छोड़ दिए, वो छोड़ दिए, राइट, हाँ हाँ, हाथ में स्टीयरिंग है ना। हमको ये समझना चाहिए, समझो। कभी कभी जॉब जाते हैं, जॉब जाते हैं, हाँ जॉब जाते हैं, कोई क्लिनिक चला रहे हैं। अब डॉक्टर्स है, मोनिका माता जी है हमारे पास में, त्यागी माता जी है, सुशील प्रभु, ये सब क्लिनिक में बैठे। मैं भी प्रोफेशन में हूँ, सब लोग अलग अलग प्रोफेशन में है भैया। टीचर के जॉब में है, सब लोग है। तो अगर हम जा रहे हैं जॉब, जॉब में भी जा रहे हैं, तो हमारी चेतना कैसा रहना। क्या हम लोग माला करना क्या प्रभु जी जॉब में? ये तो संभव नहीं है। तो क्या करना? तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि जैसा अगर हम लोग हमारा एक अपॉइंटमेंट दे दिए। एक सिंपल सा, मैं यूथ बैच लेता था, ये एग्जाम्पल पहले भी देता था, आज भी दे रहा हूँ। एक हम लड़की को अपॉइंटमेंट दे दिए कि भाई, वो बोली हमको कि भैया शाम में पार्क में मिलना है। तो वो जो बंदा जॉब करता है, हाँ, ये जो भी काम करता है, कौन है वो, अनम्यूट कर लिए सो। इतने अब कथाएं खत्म हो जाने आ रही हैं, अध्याय खत्म हो जाने आ रहे हैं, अभी भी अनम्यूट कर रहे हैं। तो लड़की को जो समय दे दिया, उसका चेतना कैसी रहती है, उसका थिंकिंग कैसा रहता है, विचार कैसे रहते हैं। भाई मेरे को जल्दी जल्दी काम करना है, वहां जाना है, उससे मिलना है, उसको टाइम दिया, उसको टाइम दिया, उसका माइंड में वही चलता है। और क्या चलता है, समझो कभी पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा, वो वो ऑफिस में जॉब करेगा, लेकिन उसकी उत्सुकता क्या रहेगी, कितना हो गया, कि वो कितना रन मारा, कि ये इन्हें आउट हुआ या नहीं हुआ। जल्दी से थोड़ा सा लंच ब्रेक मिलेगा, वो इमीडिएटली क्या करेगा, इमीडिएटली वो स्कोर निकाल के देखेगा। क्यों? वो उसके उसके बुद्धि में क्या कर लिया, उसको आनंद आएगा अगर इंडिया जीतेगा, अगर पाकिस्तान जीतेगा, उसको आनंद आएगा, अच्छा लगेगा। देन वो अपने आप को क्या समझ रहा है, बांध लिया। हमको वो बंधन में नहीं बसना, सिर्फ एक करना है हर एक परिस्थिति में। हर एक परिस्थिति में, जैसे कि एक वो थे, क्या नाम है उनका नाम, ड्राइवर थे, जयानंद। जयानंद प्रभु ड्राइवर थे श्रील प्रभुपाद के। हाँ, वो मंदिर के प्रेसिडेंट थे, मंदिर के प्रेसिडेंट भी थे। और क्या करते थे, कार चलाते थे, कार चलाते थे। अब कार तो चला रहे हैं ना, माला कर सकते क्या? माला पकड़ के कार नहीं चलाना। ठीक है, अगर कोई ड्राइवर चला रहा, आप ड्राइवर नहीं, ओनर के पोजीशन में है, माला वालो, लेकिन तो इसका मतलब क्या है, आपकी एक उंगली आपको खाली रखो बोला गया। अगर वो उंगली से स्ट्रेनिंग कर रहे हैं तो गलत बात है। ये आजकल हो, मैं देखता हूँ मंदिर में भी कोई कोई टू व्हीलर पे आते हैं, तो वो बाइक को भी क्या करते हैं, माला एक हाथ में है। मैं पूछता हूँ प्रभु जी कैसा चला, नहीं आदत हो गई, 7-8 साल से मैं वैसे ही कर रहा हूँ। ये नहीं है एक्चुअली, क्या है माला। अब वो देखो जयानंद प्रभु जी के जो कहानी में क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद उनका एग्जाम्पल लिए एक लेक्चर में। क्या लिए एग्जाम्पल, वो एक दिन श्रील प्रभुपाद भी उनके कार में बैठे हुए थे। अब उनको दिन भर कार ही चलाना है, जो भी मंदिर में लोग आते हैं करते हैं, प्रसाद बनाना है, तो कार को पैसा, मंदिर को पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, तो वो ड्राइवर का काम करते थे। और जितना भी कमाते थे मंदिर में जाके देते थे।
और लेकिन जब कमाते थे, कमाने का ये अर्थ नहीं है अब उनके पीछे जो गिराक बैठ गया उसके बात कर रहे, तुम कहाँ पे रहने वाले हो, क्या करने वाले हो, अच्छा ये है क्या, नहीं बात करते थे वो। हाँ, उनका चलते जाता था, क्या चलते जाता था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, हमको ये इम्पोर्टेंट है कि जब अभी पहले का एग्जाम्पल में एक शिष्या थी जिसको बच्चा जो हुआ, वो बोल रही है मैं कृष्ण की सेवा करूंगी। अरे भैया, जो बच्चा भी जो आपको हुआ है वो भी तो कृष्ण का देन है। तो हाँ हाँ, उसको भी तो भक्ति में लाना हमारा कर्तव्य है। ठीक है ना। हम लोग अगर दुकान पे जाओ, अगर हम लोग ऑफिस में जाओ, चाहे युद्ध भूमि में अर्जुन भी अब युद्ध लड़ रहा है, तो सब चीज में क्या होती है, भक्ति होती है। हाँ, हर चीज में क्या है, सिर्फ माला हाथ में है इसका ये मतलब नहीं है कि भैया हाँ माला नहीं है मैं भक्ति नहीं करूंगा। हमारा चलते जाना, हम लोग कनेक्टेड हो जाना किससे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ये जिस दिन आ जाएगा तो हम लोग वो लेवल को आएंगे। माता जी प्रभु जी, यहाँ पे जो बताया गया, क्या बताया गया कि 24/7 हम कर सकते हैं क्या भक्ति, हाँ कर सकते। क्योंकि हाँ, ये शरीर, ये वाणी, ये सब चीज हम लोग मनसा वाचा कर्मणा बोलते हैं ना, क्या है, किसके लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। मैं मेरे परिवार को हाँ अच्छा सा देख रहा हूँ, क्योंकि भगवान मेरे को ये परिवार में ये पत्नी से ब्याह रचाए, भगवान की इच्छा थी कि मैं पति से शादी कर लूं, भगवान की इच्छा थी कि ये बच्चों को जन्म दिया। हर चीज जब भगवान से कनेक्ट कर लेंगे, गुणातीत चेतना का खेल है, चेतना का खेल है माता जी प्रभु जी। वरना ये अध्याय कैसा लगेगा, इधर से सुन रहे उधर से चले जा। लास्ट पैराग्राफ पढ़ लीजिए। डॉक्टर सुशील प्रभु जी। पढ़ो प्रभु सुशील को। हरे कृष्ण प्रभु जी। पैराग्राफ पूरा एक ही है। ये ध्यान देना होगा कि कृष्ण के सारे रूप पूर्णतः दिव्य और सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ईश्वर के ऐसे रूप सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते हैं और उनमें समस्त दिव्य गुण पाए जाते हैं। अतएव यदि कोई कृष्ण या उनके पूर्णांशों की सेवा में दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होता है, तो यद्यपि प्रकृति के गुणों को जीत पाना कठिन है, लेकिन वो उन्हें सरलता से जीत सकता है। इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में पहले की जाती है। कृष्ण की शरण ग्रहण करने पर तुरंत ही प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघा जा सकता है। कृष्णा भावनामृत या कृष्ण भक्ति होने का अर्थ है कि कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। कृष्ण भावनामृत या कृष्ण में भक्त होने का अर्थ है कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। भगवान कहते हैं कि उनकी प्रकृति सच्चिदानंद स्वरूप है और सारे जीव परम के अंश हैं। जिस प्रकार सोने के खान के अंश है, इस प्रकार जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति में सोने के समान या कृष्ण के समान ही गुण वाला होता है। किंतु व्यक्तित्व का अंतर बना रहता है, अन्यथा भक्ति योग का प्रश्न ही नहीं उठता। भक्ति योग का अर्थ है कि भगवान भक्त है तथा भगवान और भक्त के बीच प्रेम का आदान प्रदान चलता रहता है। अतः भगवान में और भक्त में दो व्यक्तियों का अस्तित्व वर्तमान रहता है, अन्यथा भक्त योग का कोई अर्थ नहीं। यदि कोई भगवान जैसे दिव्य स्तर पर स्थित नहीं है तो भगवान की सेवा। उदाहरणार्थ, राजा का निजी सहायक बनने के लिए कुछ योग्यताएं आवश्यक हैं। इस तरह भगवत सेवा के लिए योग्यता की ब्रह्म ब्रह्म बना जाए या भौतिक कलमश से मुक्त हुआ जाए। वैदिक साहित्य में कहा गया है कि ब्रह्माप्य, इसका अर्थ है गुणात्मक रूप से मनुष्य को ब्रह्मा से एकाकार होना। लेकिन ब्रह्मत्व प्राप्त करने पर मनुष्य व्यक्ति आत्मा के रूप में अपने शाश्वत ब्रह्म स्वरूप को होता नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्या ब्यूटीफुल बोल रहे हैं देखो। मात्र मात्र क्या बोले, कृष्ण की शरण ग्रहण करने से तुरंत प्रकृति के गुण का प्रभाव, यानी भक्ति में जैसे ही आ गए, गुणातीत में आ गए, अपन गुणातीत बनने का प्रयत्न कर रहे हैं, हम सीधा सीधा वहां पे एंट्री हो गई गुणातीत। वहां से हमारा हम लोग धीरे धीरे से गुणातीत यानी गुणों से लांघने की प्रयत्न कर रहे हैं। तो अगर पहले आप डिसाइड कर लिए, अगर समझो आप बोले कि नहीं मैं कोनो चैताली माता जी हूँ, पहले मैं गुणों के बारे में समझ लूंगी, वो गुणातीत बनूंगी जब भक्ति करूंगी, ये गलत है। यानी थोड़े लोग वो कैसा, थोड़े लोग ध्यान करते हैं, ध्यान से मैं भगवान को मैं समझने लगूंगा, ता बाद में तपस्या, ये ध्यान करो या तपस्या करो, योग करो, ये सब क्या है, पहले मैं इंद्रियों को कंट्रोल कर लूंगा, यही है ना, इंद्रियों को कंट्रोल करूंगा, बाद में मैं भक्ति करूंगा। वो नहीं होता।
नहीं होता। आपको इमीडिएटली क्या करना है, वो बोल दिए क्या, कृष्ण की शरण ग्रहण करने पर तुरंत ही प्रकृति के गुणों से, जैसा एक मरीज, अब सब जो डॉक्टर्स है ना, अब एक को ग्लूकोज का एक 3 ग्लूकोज का वो बॉटल चढ़ाना है, तो इसका मतलब क्या है कि हाँ, जिस दिन 3 ग्लूकोज इसमें चढ़ जाएंगे तभी ये फिट है, बोलेंगे क्या? नहीं, एक भी अगर ग्लूकोज का बॉटल उसमें चढ़ गया, एक भी उसको इंजेक्शन दे दिए, 10 इंजेक्शन देने के जगह पे वो एक इंजेक्शन उसको कार्य करना आरंभ कर देगी। तो इसका मतलब क्या है, भगवान क्या बोल रहे हैं, आचार्य क्या बोल रहे हैं, सिर्फ वैदिक साहित्य में कहा गया है कि इसका अर्थ है कि गुणात्मक रूप से मनुष्य को ब्रह्म से एकाकार हो जाना चाहिए, लेकिन ब्रह्मत्व प्राप्त करने पर मनुष्य विष्टि आत्मा के रूप में स्वतः ब्रह्म स्वरूप को खोता नहीं है। एक्चुअली ये लोग जितने भी मायावादी लोग हैं, हम ब्रह्म भगवान जीरो शून्य से आए शून्य में चले जाएंगे, ब्रह्म में जाएंगे, नहीं। इसका मतलब हम भगवान यहाँ से अगर चले भी गए, ब्रह्म को भगवान को प्राप्त कर लिए, वहां पे भी सेवा ही करना है। तो जो भक्ति के मैं 9 स्टेजेस बताया था, जो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, वैसा बताया था, तो गुणातीत कहाँ पे आता? कौन से स्टेज पे हम गुणातीत रहते? माता जी, प्रभु जी, हम लोग लेवल टू, हरे कृष्ण प्रभु जी। लेवल 2 किस लेवल पे जा रहे हैं आप सबको मालूम है। थोड़ा ध्यान पूर्वक श्रवण करो बस। बोलिए। प्रभु जी टॉप टॉप लेवल पर, अच्छा, सबसे जहाँ पे ऊपर प्रेम, जहाँ पे भाव, भाव जहाँ है, पे जहाँ पे भाव, श्रद्धा है, वो भाव के बाद में समर्पण जो है। प्रेम, प्रेम का लेवल लास्ट है, भाव। भाव से प्रेम, प्रेम आना बोले तो कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने से पहले नीचा 8th सीढ़ी क्या है, भाव। जी। तो हम अपने सारे गुणों को छोड़ते हुए वहां पे भगवान को रहते हैं, प्राप्त तो करेंगे जी। गुणातीत उसको बोलते हैं, भाव में आए तो। अच्छा अच्छा हरे अच्छा, कृष्ण ठीक प्रभु है, जी। ये आपका। माता जी से सब लोग सहमत है क्या? हाँ जी प्रभु जी। अच्छा, आप भी सहमत हैं, और कौन कौन सहमत है माता जी के आंसर से? अरे कुछ तो बोलिए। 9 स्टेजेस भक्ति के लेवल 1 में हो गए, लेवल 2 हो गए, कई लोग तो मेरे लास्ट लास्ट बैच में भी थे, फिर ये बैच में भी जुड़े हुए हैं। कुछ तो बोलिए, खाली पढ़ने के लिए, भगवत गीता के लिए क्लास में ज्वाइन हुए क्या? थोड़ा इंटरेक्शन भी रहना। अमरीश महाराज जी थे गुणातीत। तो 9 जो सीढ़ियां हैं, वो 9 सीढ़ियां, तो ऊपर की जब सीढ़ी जाते हैं गुणातीत बनते, क्या पूछ रहा हूँ मैं? हाँ। अच्छा ठीक है, और माता जी क्या बोल रहे थे आप? प्रभु जी स्थित प्रज्ञ, अभी आपने बताया था कि स्थित प्रज्ञ गुणातीत। अच्छा, वो तो लक्षण क्या है, वो अर्जुन पूछ रहे थे, चलता कैसा, बैठता क्या था, वो भगवान बताए। लेकिन गुणातीत एक्चुअली देखा गया तो 9 स्टेजेस जो भक्ति के जब स्टार्टिंग के हो गए, जहाँ से हम लोग ये नहीं है कि भैया हम लोग अगर पूरा, हाँ, पूरा गुणातीत कब बन जाते ओनली, वास्तविकता तो क्या है, गुणातीत कब बनते हैं, वो लास्ट जो भाव का स्टेज है, पूरी तरह से गुणों से निकल जाता है व्यक्ति। लेकिन भक्ति जब आरंभ भी करते हैं, तो भी हम लोग क्या करते हैं, गुणातीत धीरे धीरे से बनते हैं। इसका ये मतलब नहीं है अब जिलेबी खाते हैं, 5 जिलेबी खाए बाद ही हमको मिठास का स्वाद आता है क्या? नहीं। जिलेबी, पहली भी जिलेबी खाओ या दूसरी खाओ, तीसरी खाओ, क्या आएगा हमको? वो टेस्ट आने लगेगा। वैसा ही हमको भगवान से जब हम लोग भक्ति करना आरंभ कर दिए, तो गुणातीत धीरे धीरे से स्टार्टिंग से गुणातीत बन रहे हम। लेकिन पूर्ण गुणातीत कब बन जाते? जो 8वां भाव और उसके बाद में, हाँ, 9वां प्रेम, भगवान जी से बात करने लगते हैं, बिल्कुल पूरी तरह से डूब जाते हैं। देन वो क्या हो गया, तो अब जैसे कि एग्जाम्पल, हरिदास ठाकुर जी क्या करते हैं, 2 घंटे ही सोते हैं, बस माना नाम लेते नाम लेते, वो तो जाने दो प्रभु जी, वो तो हरिदास ठाकुर थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनका भी चरित्र देखो। अब वो कितना कम सोते हैं, 2 या 3 घंटे मात्र सोते हैं। तो इसलिए हमको ये समझना चाहिए, जब हम लोग भगवान के से जुड़ जाते हैं, धीरे धीरे से वो गुण आ जाते हैं गुणातीत बनने के लिए, तो कृष्ण भगवान की जो सेवा करेगा, वो क्या बोल रहे हैं देखो, इस तरह भक्त भगवत सेवा के लिए, हाँ, योग्यता है, कि ब्रह्म बन जाए और भौतिक कलमश से मुक्त हो जाए। तो सिर्फ क्या करना है, जब राजा की निजी सहायक बनने के लिए योग्यता होना है, हमको भी भगवत धाम जाना है, तो गुणातीत बनना ये योग्यता है। अगर मैं यहाँ पे भी आया हूँ, इस्कॉन में जुड़ गया हूँ, अभी भी मेरे को नाम चाहिए, मैं कौन हूँ मालूम, बल्कि ये डिसाइड कर लिए, तो आप फंस गए। मैं यहाँ आया हूँ सिर्फ प्रसाद अच्छा दिखता प्रभु जी, प्रसाद खाने के लिए इस्कॉन में जुड़ गया, नहीं, गुणों के ऊपर उठना है। ठीक है। अब
हर परिस्थिति में बोलो ना, आगे जाके कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है, मैं मेरे को मालूम, मैं कई लोगों को देख चुका हूँ, भक्ति में आ गए, ठीक है, भगवान सब चीज देते हैं, मेरे को भी मालूम है, कभी कभी दे के देखते हैं, कभी कभी नहीं दे के देखते हैं। हाँ, तो नहीं दे के देखने में, जब अगर जिस टाइम पे नहीं देते हैं तो हमको भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए। हमको क्या करना है, भगवान कोई भी परिस्थिति में हमको भगवत धाम जाना है, ये मेरा जीवन का लक्ष्य है, चाहे मैं पत्नी हूँ, पति हूँ, कुछ भी हो। लास्ट श्लोक आज का, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य। वो बोल रहे हैं, मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो आत्म अमृत्य, अविनाशी और शाश्वत है, और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। ठीक है, लास्ट श्लोक का लास्ट तात्पर्य थोड़ा पढ़िए, ज्यादा न मत पढ़िए। हाँ, पढ़िए। क्षमा माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा क्षमा। प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। ब्रह्म का स्वरूप है अमृता, अविनाशिता, शाश्वता तथा सुख। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार के मध्य या द्वितीय अवस्था है और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार हैं। अतएव परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर रहते हैं। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि प्रकृति परमेश्वर की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। भगवान इस अपरा शक्ति अपरा प्रकृति में परा प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं और भौतिक प्रकृति के लिए यह आध्यात्मिक स्पर्श है। जब इस प्रकृति द्वारा बुद्धिजीवी आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना प्रारंभ करता है तो वह इस भौतिक जगत के पथ से ऊपर उठने लगता है और क्रमश परमेश्वर के ब्रह्मबोध तक उठ जाता है। ब्रह्मबोध की प्राप्ति आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में ब्रह्मबोध व्यक्ति भौतिक पथ को पार कर जाता है, लेकिन ब्रह्म साक्षात्कार में पूर्णतः प्राप्त नहीं कर पाता। यदि वह चाहे तो इस ब्रह्म पद पर बना रह सकता है और धीरे धीरे परमात्मा के साक्षात्कार को और फिर भगवान को साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। वैदिक साहित्यों में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। चारों कुमार पहले निराकार ब्रह्म में स्थित थे, लेकिन क्रमांश वह भक्ति पद तक उठ गए। जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म पद से उठकर ऊपर नहीं उठ पाता, उसके नीचे गिरने का डर बना रहता है। श्रीमद् भागवतम कहा गया है कि भले ही कोई निराकार ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर ले, किंतु उससे ऊपर उठे बिना तथा परम पुरुष के विषय में सूचना प्राप्त किए बिना उसकी बुद्धि विमल नहीं हो पाती। अतएव ब्रह्म पद तक उठ जाने के बाद यदि भगवान की भक्ति नहीं की जाती तो नीचे गिरने का भय बना रहता है। वैदिक भाषा में यह भी कहा गया है कि रसो वे इसाहा रस हो ठीक है माता जी, हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। हम लोगों को ब्रह्मबोध अवस्था पे पहुंचना है। ब्रह्मबोध अवस्था यानी वही यहाँ तो हमारा जीवन का सुख, ये तो भगवान बता दिए, निराकार ब्रह्म। अब आगे जाके इसका कनेक्टिविटी श्लोका रहता है, वो ब्रह्म के स्तर पर भी और ऊपर क्या रहता है। मैं एक कहानी बोलूंगा आज, अच्छी सी कहानी है, जो ब्रह्मबोध अवस्था जो हम लोग सुनते हैं समझते हैं। तो एक कहानी में क्या होता है, जैसा हम लोग सेवा करते हैं भगवान की, ये बस सही बात है, सेवा करते हैं और भगवान भी सेवा लेते हैं। इवन जगन्नाथ जी को भी रात के 12 बजे भी भोग लगाया जाता है। तो इसका हाँ, ये मतलब है, तो हमको ये हमारा भाव देखो कैसा रहना चाहिए। मैं भगवान को दे रहा हूँ और भगवान डेफिनेटली लेंगे। अब एक कहानी में क्या होता है, सनातन गोस्वामी वो एक्चुअली अपना रोटी रोजी करने के लिए इधर उधर 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 जाते हैं। जाके जो भी आटा मिल जाता है उन लोगों को, वो क्या करते हैं, आटा जो भी मिलता है उनको भिक्षा में ले लेते थे। तो एक घर पे गए, उनको देखे, अच्छा सा उनको वो जो वो घर पे वो डीटीज जो भी भगवान जी थे उनको पसंद आए, और भगवान जी को भी ये सनातन प्रभु पसंद आ गए। अब वो जो जिसके डीटीज थे उनके स्वप्न में आके बोले, वो जो कल आया था ना, तू भिक्षा मांगने सनातन प्रभु, हाँ, उसके उसको मेरे को दे दो तुम। अब तुम एज हो गया तुम्हारा, बूढ़े हो गए हो, तुम मेरी अच्छी सेवा नहीं कर रहे, उसको दे दो।
तो अब जैसे ही नेक्स्ट डे सनातन प्रभु गए तो उनको बोले भैया ये भगवान मेरे को स्वप्न में आए और वो बोल रहे थे आपने आना चाह रहे थे, आपने जैसे ही आना चाह रहे थे वो आ अब वो क्या करे दे दिए। अब सनातन प्रभु क्या है, ये इनका खुद का ठिकाना नहीं है। सनातन गोस्वामी के बारे में बोल रहा हूँ, राधा रमन जी जो टेम्पल है तो उनका खुद का ठिकाना नहीं है। तो वो क्या करे, मूर्ति को ले लिए, मैं ही झाड़ के नीचे रहता हूँ, ठीक है, वो झाड़ पे अपना जो भी है गमछा जो क्या सॉरी है ये जो क्या बोलते हैं उत्तरी जो भी बोलते हैं ना, हम लोग ऐसा छोटा सा कपड़ा ले लिए, कपड़ा ले लेके वो उनका लाइफ पूरा छोटे छोटे कपड़ों पे वो बिछा लिए। हाँ मात्र उनके पास में क्या रहता था, गमछे पे रहते थे, खाली रहते थे, ऐसा रहता था, लेकिन वो क्या करे भगवान को एक छोटा सा कपड़े में बंद दिए, वहां पे ठहरा दिए मूर्ति को। अब हम भगवान को प्रसाद चढ़ाना है, भगवान को प्रसाद चढ़ाना है तो क्या करना है, ये घर घर जाते थे, जो भी आटा आता था आटा का क्या बोलते हैं वो, आटा को ऐसा गर्म करके उसको चूरमा बना के बाटी के वैसा बना के चूरमा बना के उसमें थोड़ा नमक डाल दे के क्या करते थे, खा लेते थे। अगर नमक कोई दिया तो ठीक है, नमक नहीं दिया तो एक दिन क्या हुआ, भगवान जी को प्रसाद चढ़ाए। अब भगवान की मूर्ति में से आवाज आने लगी, क्या आवाज आने लगी, सनातन ये नमक रोज रोज तू डाल रहा है, थोड़ा घी डाल दे। समझो, थोड़ी देर के लिए कुछ भी नहीं डाल के अगर भगवान को दिए तो भगवान बोले ये खाली खाली लग रहा है, थोड़ा नमक डाल दे। तो अब वो बोलने लगे सनातन प्रभु बोलने लगे अच्छा आज तुम नमक मांगते हो, कल घी मांगोगे, फिर मस्का मांगोगे, तुम्हारी लिस्ट बढ़ते जाएंगी, क्या क्या दूं, जो मैं दे रहा हूँ वो ले लो बस। उन्हें उनका किस लेवल पे चले गए देखो भाव, भगवान से जब एक व्यक्ति पूरी तरह से बातचीत हो रही है डायरेक्ट डीटी से, फिर वो बोले तुमको अगर नमक चाहिए, तुमको अगर घी चाहिए, तुमको अगर कुछ भी चाहिए ना, तुम ही इंतजाम कर लो, मैं कहाँ करूं, मेरे को तो आपके बारे में यहाँ समय, आपकी भक्ति में ही समय, आपकी सेवा में ही यही चले जा रहा है समय, अब मैं कहाँ से ये करूं, मंदिर को बनाऊं, ये करूं वो करूं, तुम्हारा इंतजाम तुम कर लो। तो भगवान देख लिए ये तो बहुत टू मच है, ये सूखी सूखी बाटी मेरे को खिला रहा है, हाँ वो भी पानी में, तो मैं इसका इंतजाम मैं ही कर लूंगा। तो एक दिन क्या हुआ, एक बिजनेसमैन वहां से जा रहा था, वो बिजनेसमैन की नाव बहुत बड़ा अच्छा सा व्यापारी है, व्यापारी पैसा सोना चांदी वो उसकी नाव में है। भगवान क्या लीला करे, क्या लीला करे कि उसकी नाव फंस गई यमुना में। अब जैसे ही उसकी नाव यमुना में फंस गई, हाईलाइट देखो, अब यहाँ से रियल टर्निंग पॉइंट। अब वो सनातन जैसा कि उसकी नाव फंस गई, वो नाव में से बाहर निकला, उसको मालूम हुआ यहाँ एक बहुत बड़े सिद्ध पुरुष है, हाँ वो कुछ भी करके तेरी नाव को बचाएंगे, जा सनातन गोस्वामी बोल के है। तो फाइनली सनातन गोस्वामी के पास में भागते भागते आया और वो बोलने लगा प्रभु मेरी एक नाव है, वो नाव फंस गई, तो आप क्या कर सकते, प्लीज निकालो ना, आपको जो चाहे मैं दूंगा। तो वो बोलने लगे ठीक है तुम चलो मैं देख रहा हूँ। तो भगवान को क्या बोल रहे हैं, हाँ मैं समझ गया, ये नालायक नमक के लिए भगवान को बोल रहे हैं, वो भाव में आके ये नालायक नमक के लिए उसकी नाव को फंसा दिया। हाँ उसकी नाव को जैसे ही फंसा दिया वो बोल के मुस्कुरा रहे थे। अब वो क्या करे, अपने हाथ से थोड़ा ऐसा करे, जैसे ही अपने हाथ से करे उसकी नाव क्या हो गई, निकल के वहां से आ गई। जैसे ही नाव आ रही थी वो उसका नाम जो बिजनेस करता था जो व्यापारी है रामदास है, वो नाव निकल के आ गई, जो नाव फंस गई थी कितनी मुश्किल से नहीं निकल रही थी, अब वो आ गई। देन वो इतना खुश हो गया और सनातन प्रभु को इतना थैंक्स 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 बोलने लगा, अब बोलने लगा कि मैं आपके लिए क्या करूं, आप मेरा इतना बड़ा सोने का वट हीरे चांदी सब इसमें रखे हुए थे, ये नाव को आप इसमें से निकाल दिए बड़े तूफान में से, आपके लिए मैं क्या करूं। तो वो बोलने लगे मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, और वहां झाड़ पे रखा हुआ है ना तो काना, उसको क्या चाहिए पूछ लो, इसको एक मंदिर चाहिए, खाने की बहुत इच्छा हो रही है उसको, हाँ प्रसाद खाने की बहुत इच्छा हो रही है, एक मंदिर बना दो। वो बिजनेसमैन बोला जिसका नाम रामदास था ठीक है मैं मंदिर बना दूंगा, यस। देन वो मंदिर मदन मोहन नाम से वृंदावन में आज भी मंदिर जाना जाता है माता जी प्रभु जी। तो ये एक लेवल है, एक लेवल में आते हैं लोग बोलते हैं मेरे स्वप्न में ना भगवान आए हैं, अरे भैया सचमुच में तुम्हारे स्वप्न में आए भगवान तो तुम लोग बदल जाना। देखो ध्रुव महाराज के हृदय में भगवान जब आए, ध्रुव महाराज को तड़प लग गई, परीक्षित महाराज को जब गर्भ में भगवान दिखे, परीक्षित महाराज सबको परीक्षा करके देखने लगे कौन है वो, कौन है वो, इसलिए उनका नाम परीक्षित लग गया।
हाँ, जब उनको बताया गया, प्रहलाद महाराज को भी बता, ये सब क्या है कि भगवान के बारे में जब वो जान गए, भगवान को स्वयं दिखे, उसके बाद नेक्स्ट डे आपका बिहेवियर कैसा है, आप वही फिर वही रूटीन लाइफ में आ रहे हैं। देन भगवान दिखे तो इसका मतलब क्या हुआ, आप में कुछ चेंजेस आए क्या? नहीं आए। तो हमको ये समझना चाहिए, भगवान किसी न किसी माध्यम से जब हमको, अब देखो सनातन प्रभु का नाम कराना था, वो क्या करे, उनको एक बुढ़िया माखन से, वो आपके घर में लड्डू गोपाल अगर आना है, किसी भी माध्यम से आ जाएंगे। आपके घर में अगर जो हम लोग बोलते हैं ना, भगवान जी की कोई भी मूर्ति अगर आना है तो वो आ जाएगी। आप उसके लिए मैं पैसे वाला हूँ, मैं खरीद लूंगा, 30,000 में रहने दो चाहे कुछ भी रहने दो, वो ना, वो कैसा भी मैं लूंगा नहीं। ठीक है ना, वो आना है तो आ जाएंगे, हमको सिर्फ भक्ति करना है। वो लेवल पे उठना है, चेतना को इसमें गिरने नहीं देना है। ठीक है, किसी का कोई डाउट है ये अध्याय के लिए? किसी का कोई डाउट है ये अध्याय के लिए? किसी का भी डाउट नहीं है? असल मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु जी, आ रही है। जी हरे प्रभु। प्रभु। इतना शांत वातावरण है, तो हम लोगों को गुणों से निकलना है तो सिर्फ भक्ति करना है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, नियम का पालन करना है। देन धीरे धीरे से हम लोग धीरे धीरे से निकलते हैं। कभी कभी हम लोग देखते हैं भक्ति में भी आ गए थोड़े लोग, रजोगुण में रहते हैं। मैं कौन हूँ? अजय कुमार हूँ, 10 बार भगवत गीता पढ़ लिया, तुम मेरे को सिखा रहे? मैं भागवत के पूरे श्लोका बोलता हूँ। ये क्या है? रजोगुण है। जो सचमुच में भगवत गीता पढ़ता है वो अपने आप को, मैं कुछ भी है तो अज्ञानी हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं आता, बताओ ना आप, आपसे मैं सुनना चाह रहा हूँ। देखो, हाँ, फर्क यही है, फर्क इतना ही है। ठीक है, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक मेरा प्रश्न है। पूछिए ना। अ, प्रभु जी, ये कैसे पता चलेगा कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं या हम भक्ति में आ गए हैं? ऐसा कितना तो नहीं है ब्यूटीफुल। हम कित हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। ऐसा तो नहीं है कि हम भेड़ चाल के साथ, जैसे सब भेड़ चाल में चलते हैं कि सबको देख के, ऐसा तो नहीं है कि हम भी उसी प्रगति में चल हाँ, रहे हैं जैसा बकरियां सब, एक बकरी जा रही है दूसरी बकरी भी उसके फॉलो उसके कर रही पीछे है। पीछे? हाँ। हाँ, तो ये एक्चुअली कैसे पता चलेगा कैसा पल कि ये हम है, तमोगुण में हैं या सतोगुण में हैं, सतोगुण या में है। वाकई में भक्ति में आ गए हैं? हरे कृष्ण सचमुच है प्रभु। माता जी, अगर हम लोग सब लोग गुणों में हैं, मैं भी गुणों में हूँ, मैं मान रहा हूँ मैं भी गुणों में नहीं हूँ, मैं गुणातीत, तभी भी हम लोग सब प्रयत्न कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। कैसा मालूम होता है? माला में इंटरेस्ट आ रहा क्या? पहले अलार्म लगा के उठते थे, अब स्वतः ही उठ जा रहे हैं। पहले भी पत्नी से लड़ाई होती थी, अभी भी पत्नी से लड़ाई हो रही है। पहले भी पति के घर के किरकिरियां चलते थे, अभी भी चल रहे हैं। लेकिन अब हमारा मन उसको सुधारने में नहीं है। अब हमको पतली गली से निकलना है। जितना समय हो सकता है हम लोग किस पे ध्यान दे रहे हैं? भगवत गीता सुनना, भगवान की क्लासेस सुनना, भागवतम सुनना, ये रुचि बढ़ गई है। रुचि जब बढ़ गई है तो समझ जाना कि माता जी हमारी भक्ति में हम प्रगति ही कर रहे हैं। नहीं तो टिके हुए नहीं रहते। कई लोग लेवल 1 में जाते हैं, लेवल 1 कितने लोग निकल गए? अब देखो अपने लेवल 2 में कितने लोग स्टार्ट हुए, 70 से स्टार्ट हुआ, आज कितना स्ट्रेंथ है? 40 के लगभग है। कहाँ चले गए? तो इसका मतलब, हाँ, ये लोगों को पहले पहले माला अच्छा लगता है, दूसरा सब अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे से उन लोगों को वो फिर से गुणों में जो आ जाते हैं, माला छोड़ देते हैं। कंठी डाल लिए सो लोगों को भी मैं देखा, कंठी भी निकाल देते हैं, नहीं नहीं होता। और जो लोग 16 माला करते थे, जो लोग 4 नियम का भी पालन करते थे, प्याज ये सब छोड़ दिए, वो भी लोग क्या होते हैं? तो इसका मतलब हम टिके हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है? कृपा है, हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। कोई कोई जल्दी कर रहा है, मैं मानता हूँ। सुशील प्रभु का एग्जाम्पल लेता हूँ। सुशील प्रभु मेरे से पर्सनली बात करते हैं, तो जब वो भक्ति में जैसे ही स्टार्टिंग स्टार्टिंग आए, तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग मेरे को वही बोले, पहले ही बैच में हम लोग बातचीत कर रहे थे, उसके दूसरे बात, अरे क्या तो भी कर दिए प्रभु जी आप। हाँ, मैं किधर था, कौन सी दुनिया में था? 2 माला 8 माला, अब तो मैं 16 कर रहा हूँ। मैं चकित रह गया। परसों वो आईडीसी का सर्टिफिकेट भी भिजा दिए। देखो कितना तड़प लग गई। यानी ये अब सुधीर प्रभु भी है, कई पूनम माता जी है, ये सब, इवन पूनम माता जी भी पहले मेरे से बात करते हैं, प्रभु जी ये है ये है ये है, प्रॉब्लम ऐसा है क्या? अब वो प्रॉब्लम को क्या कर रहे हैं? प्रॉब्लम को सोल्यूशन के पीछे नहीं जाता है। ठीक है ना, वो क्या करेगा? ठीक है, भगवान ही प्रॉब्लम दिए, भगवान उसका सोल्यूशन भी भगवान निकाल देंगे, उसके लिए ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगा। तो ये सब गुण आप अपने पे स्वयं देख लो, अपन कितना गुस्से में, कितना शांत हो गए।
अच्छा लग रहा है प्रभु जी, और करना प्रभु जी, और सेवा दो प्रभु जी। हम हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं, क्या बोलते हैं हरे कृष्ण मंत्र में, उसका भाव क्या है, हमको सेवा से जुड़ के रखो। सुशील प्रभु एक बार वो क्लास में जाके देखो ना, कृष्णा बुक में प्रभु जी ले रहे क्या, नहीं प्रभु तो जी मैं लेना। कृष्णा बुक देंगे क्या आप? हाँ एक बार सुशील प्रभु उसमें जुड़ के कोई ले रहे क्या देखो, नहीं तो मैं यहाँ से एंड करके वहां जाके ले लूँ। थोड़ा है, जल्दी जी बोलो मेरे। जी। तो तो हमारी प्रगति, हमारे हम लोग जो डेली का कर्तव्य, जो लोग काम कर रहे हैं, उस पे ही हमारा मालूम हो जाता है कि भाई हाँ हम लोग हाँ भगवान से जुड़े हुए हैं, इसलिए कीर्तन में आनंद आ रहा है, भगवान से जुड़े हुए सब चीज में हमको अच्छा लग रहा है। तो यही है माता जी। तो प्रभु जी जितने लोग हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लासेस, और अभी तक हम 14वें अध्याय पढ़ चुके हैं, तो इसका मतलब हम प्रगति कर रहे हैं मतलब। 100%, 100%। माला, एक माला से दो माला, दो माला से चार माला पे आ गई तो हम लोग प्रगति कर रहे हैं ना माता जी, जी जी 100% कर रहे हैं। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभु प्रभु। जी, मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ क्या प्रभु? पूछो ना मैया, मैं तो पूछने के लिए ही तो बोला हूँ आपको। मैं माला करती हूँ ना प्रभु जी, जब कोई डिस्टर्ब कर देता है मुझे गुस्सा आता है, तब फिर उसमें प्रगति कहाँ हो रही है, गुस्सा आ रहा है। हरे कृष्णा माता जी। अरे कोई भी नहीं ज्वाइन हुए इसका मतलब। अब हरे नहीं जाए। कृष्णा माता जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं ज्वाइन हो रहा हूँ माता जी, 1 मिनट का समय दो, मेरा लेवल 2 क्लास चल रहा था, मैं आ रहा तो हो हम लोगों को ना माता जी। रंजना माता जी, आप इतनी देर कर लो जब। तो क्या बोले आप, गुस्सा आता है, गुस्सा पहले हर किसी को भी आ रहा था माता जी, भक्ति में आ गए बाद में देखे, हमारा मैं रिसेंटली हमारे भक्ति वृक्षा में कुछ चल रहा था, मैं ये चलता है, हर एक लोग गुणों में बंधे हुए हैं। कोई कोई लोग जल्दी से गुणातीत होते हैं, जल्दी से वो लोग क्या करते हैं, यह समझ जाते हैं भक्ति ही सब कुछ है, भगवान ही सब कुछ है। कभी कभी आता है लेकिन धीरे धीरे से चले जाता है, धीरे धीरे से, इतने जल्दी नहीं है, थोड़ा समय लगता है। देखो दाग लग गया, दाग को अगर आप मामूली कपड़े पे धो तो एक दिन में चला जाएगा क्या, इसको कई दिन लगते हैं, है कि नहीं। मामूली वैसे ही हम लोग भी ना कई जन्मों से ये काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य ये बैठा हुआ है। इसको क्या बोले भगवान, चेतो दर्पणामर्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, यानी धीरे धीरे से जाएगा, सडनली नहीं जाएगा, ये कुछ मैजिक शो नहीं है कि आ गए हम पूरा बदल गए, नहीं। अगर वैसा जल्दी जल्दी हम लोग करे, फिर जल्दी गिरने के भी चांसेस है। हमको हमारा आज का अध्याय क्या था, गोल जानना है, कहाँ जाना है, वो क्लियर है तो वो गिरेगा नहीं, ठीक है ना। और गुस्सा आना चाहिए, लेकिन अब बच्चों पे गुस्सा कर रहे हैं, सही बात है, करो, नहीं करना बल्कि नहीं है, उनको सुधारने के लिए गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है ना। धन्यवाद प्रभु जी। बिल्कुल ही शांत हो गए तो नहीं। अब हमारा हमारा अधर्म है, अधर्म की अगर अर्जुन को गुस्सा नहीं आया तो लड़ता तो कैसा था, लड़ नहीं सकता था ना। हाँ, राम जी को भी तो गुस्सा आया, रावण को उसके ऊपर अस्त्र उठाए, तो गुस्सा का अर्थ ये नहीं है कि बिल्कुल भक्त बन गया तो मैं गुस्सा नहीं। हाँ, गुस्सा चैतन्य महाप्रभु को भी गुस्सा आया था, जब नित्यानंद को, जब वैष्णवों को जब मारा गया, जगाई मदाई ने सिर से खून निकल रहा था, सुदर्शन चक्र को बुला लिए, गुस्सा लेकिन बार बार नहीं आया, कब आना उसको हमको समझना चाहिए, ये भक्त को मालूम है क्या परिस्थिति में मैं इसको कैसा फेस करूं, वो आ जाता है, धीरे धीरे से आता है, ठीक है ना। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम, हरे वांछा कृष्णा कल्पतरुभ्यश्च सर। कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। जो लोग कृष्णा बुक में जुड़ने चाह रहे हैं आ जाइए। जी हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।